ऑडियो नेस्ट में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां आवाजें कहानियां बनती हैं। बिलियनियर ड्रामा की चमक, योद्धाओं की गाथाओं का जुनून, फैंटेसी की जादुई दुनिया, माफिया की रहस्यमयी कहानियां, रोमांस की धड़कनें और रहस्यों से भरी मिस्ट्रीज, सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है। हर कहानी आपको उस दुनिया में ले जाएगी जहां पैसा, ताकत, प्यार और रहस्य टकराते हैं और जन्म लेती है एक नई दास्तान। वार्निंग, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा हैं। किसी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। साथ ही कुछ कहानियों में 18+ विषय वस्तु हो सकती है। कृपया विवेक पूर्वक। अध्याय 21। अमीर मानवेंद्र। ये मानवेंद्र हिचकिचाया। वह निराशा के जंगल में अपराजय राजा था। उसके पास सक्षम अधीनस्थों का एक समूह भी था। क्या वह संघ के रक्षक दैत्य के रूप में एक लापरवाह जीवन जी सकता था? तुम मना नहीं कर सकते, वरना आज हम बाघ का मांस खाएंगे। आर्यन ने मानवेंद्र को धमकी दी। उसके चेहरे का भाव कह रहा था, अगर तुमने मना करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं स्वामी की व्यवस्था का पालन करूंगा। मानवेंद्र देर से बोलने से डर रहा था। एक लापरवाह जीवन की तुलना में उसका जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये वास्तव में बुरी किस्मत थी। वह यहाँ आया और खुद को फंसा लिया। अपनी आत्मा खोलो, आर्यन ने मानवेंद्र को एक निर्विवाद भाव से घूरा। बाद वाला हिचकिचाया। अपनी आत्मा खोलने का मतलब निश्चित रूप से एक आत्मा की छाप लगाना होगा। तब से उसका जीवन आर्यन की सनक पर होगा। अगर आर्यन उसके साथ अच्छा व्यवहार करता तो ठीक होता। अगर आर्यन उसके साथ एक गुलाम की तरह व्यवहार करता तो उसके पास मौत के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। मानवेंद्र ने एक पल के लिए आर्यन को गंभीरता से देखा, फिर सिर हिलाया और अपनी आत्मा खोली। अच्छी तरह से मरने से बेहतर है एक दयनीय जीवन जीना। आर्यन ने मानवेंद्र के मन में एक आत्मा की छाप लगाने के बाद ही राहत महसूस की। बैंगनी प्रदेश में, जहां योद्धा संत दुर्लभ थे, पूज्य योद्धा मूल रूप से पूर्ण बड़े लोग थे। बेशक श्वेत में एक पवित्र भूमि को भड़काने पर जोर देने वाले बेवकूफ लोग एक और मामला थे। महेंद्र, तुम उसे दानव एकत्रीकरण सभागृह में बसाने के लिए ले जाओ। तुम उसे वानलिंग कला का अभ्यास भी करने दे सकते हो। आर्यन के शब्दों ने महेंद्र को चौंका दिया, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने राहत महसूस की। आर्यन के साथ वह अब मानवेंद्र से नहीं डरता था। संघ प्रमुख, मैं, ये सुनकर मानवेंद्र उत्साहित हो गया। वह इस दूरस्थ बैंगनी प्रदेश में क्यों आया था? क्या यह वानलिंग कला के लिए नहीं था? अब आर्यन वास्तव में चाहता था कि महेंद्र उसे एक साथ वानलिंग कला का अभ्यास करने दे। ये वास्तव में एक बाघ के लिए बहुत मार्मिक था। अब से आनंद संघ में अच्छी तरह से रहो। यह एक मायावी प्राणी राजा होने से कहीं ज्यादा आरामदायक है। हाँ हाँ हाँ, ये सुनने के बाद मानवेंद्र खुशी खुशी अपने मानव रूप में बदल गया। अपने हाथों को मलते हुए महेंद्र को देखते हुए अब अपनी चोटों की परवाह नहीं करता। पहले दानव एकत्रीकरण सभागृह में वापस जाओ, मैं तुम्हें बाद में साधना करने दूंगा, जल्दी मत करो। महेंद्र ने जानबूझकर मानवेंद्र को छेड़ा, हालांकि उनके कुल के निधन का मानवेंद्र से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि जिन लोगों ने अंततः उनके पिता और बेटी का पीछा किया वे मानवेंद्र के अधीनस्थ थे। महेंद्र को थोड़ा परेशान किए बिना असहज महसूस हुआ। मानवेंद्र ने आर्यन को देखा और गुस्सा होने की हिम्मत नहीं की, अपने दांत पीसते हुए महेंद्र को घूरते हुए, मानो वो उसे खा जाना चाहता हो। आर्यन ने इन दो जीवंत पात्रों को नजरअंदाज किया और पहले अंदर चला गया। उसे अभी भी उस पवित्र अस्त्र पर शोध जारी रखने की जरूरत थी। वास्तव में आर्यन के पास मौलिक प्राण शक्ति नहीं थी, क्योंकि उसने आनंद कला का अभ्यास किया था। ये किसी भी गुण में बदल सकती थी, लेकिन आर्यन ने केवल पहली परत तक ही साधना की थी, इसलिए वह केवल बर्फीले गुण में परिवर्तित हो सकता था। दूसरी तरफ मानवेंद्र महेंद्र के पीछे दानव एकत्रीकरण सभागृह में गया, रास्ते में जिज्ञासा से भरा हुआ। वो वानलिंग कला के बारे में कुछ हद तक भूल भी गया था। उल्का मीनार ने उसे जिज्ञासु बना दिया और गुरुत्वाकर्षण कक्ष ने उसे और भी जिज्ञासु बना दिया। ये सुनने के बाद कि केवल 4 सितारा योग्यता वाले ही शामिल हो सकते हैं, वो और भी जिज्ञासु हो गया। हालांकि वो इंसान नहीं था, फिर भी वो योग्यता के बारे में जानता था। 4 सितारा एक विलक्षण स्तर की प्रतिभा से संबंधित था। 5 सितारा योग्यता बहुत दुर्लभ थी, इसलिए वो अब आर्यन के बारे में सवालों से भरा था। मानवेंद्र एक जिज्ञासु बच्चे की तरह था, बाएं और दाएं सवाल पूछता, लगभग महेंद्र को मौत के घाट उतारने तक परेशान कर रहा था। अंत में वानलिंग कला दिए जाने के बाद मानवेंद्र थोड़ी रुचि के साथ अपने कमरे में चला गया। दिव्य आत्मा, यह उच्च श्रेणी का पवित्र अस्त्र क्या कर सकता है? क्या यह अपने स्वामी की स्वचालित रूप से रक्षा कर सकता है, या यह स्वचालित रूप से सब्जियां काट सकता है? दिव्य आत्मा, क्या तुम और भी बड़ा खेलने की हिम्मत करते हो? सब्जियां काटने के लिए एक पवित्र अस्त्र का उपयोग करना? मुझे एक मेजबान के साथ चैट करना वास्तव में पसंद नहीं है जिसके दिमाग में कोई समस्या है। आर्यन, नहीं, तो चूंकि इसे एक पवित्र अस्त्र कहा जाता है तो इसमें कुछ अद्भुत होना चाहिए, है ना? इसे बस एक पवित्र अस्त्र कहा जाता है, बस इतना ही? आर्यन ने भौहें सिकोड़ी, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उभराया। अन्य उपन्यास कहते हैं कि पवित्र अस्त्र स्वचालित रूप से दुश्मनों को मारते हैं और उनमें अस्त्र आत्माएं होती हैं। मेरा पवित्र अस्त्र इतना निम्न क्यों है? हाँ, यह अपने स्वामी की रक्षा कर सकता है और ये दिखावा भी कर सकता है। बस इतना ही, बस इतना ही।
मैं इस पवित्र अस्त्र को किसी और को फेंक दूंगा, ये बेकार है, कल मैं इसे महेंद्र को सब्जियां काटने के लिए दूंगा। आर्यन ने निराशा में तुषार अश्रु को एक तरफ फेंक दिया। मेजबान, कृतघ्न मत बनो। एक पवित्र अस्त्र होने और न होने के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। मेजबान जैसे एक कमजोर को उदाहरण के तौर पर लें। समान योद्धा संत शिखर सर्वोच्च दिव्य कला के साथ आप प्रतिद्वंद्वी को दबा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी पत्नी को दबाते हैं। आर्यन, क्या तुम ऐसे मजाक नहीं कर सकते? तुम एक दिव्य आत्मा, इतने अनुचित क्यों हो? तुम इसे ऐसा सुनाते हो जैसे मेरी कोई पत्नी है। अगर मेरी पत्नी होती तो मैं उसे हर दिन गले लगाकर सोता। क्या मैं अभी भी तुम्हारे साथ चैट कर रहा होता, एक वेश बदलने वाली दिव्य आत्मा? ठीक है, मैं अब बंधन मुक्त कर दूंगी। अरे अरे अरे, मैं बस मजाक कर रहा था। वरिष्ठ दिव्य आत्मा, मजाक मत करो। आर्यन ने जल्दी से अपना चंचल भाव हटा दिया, एक चापलूसी वाला भाव प्रकट करते हुए। ये कमजोर शिष्य, उनकी उल्का तलवारबाजी क्यों रुक गई? वे बिल्कुल भी मेहनत करना नहीं जानते। ये संघ प्रमुख यहाँ इंतजार करते हुए कितना थक गया है। हे भगवान, मैं इन शिष्यों का नेतृत्व नहीं कर सकता। दिव्य आत्मा अब आर्यन के साथ बहस करने के लिए बहुत आलसी थी। सच में, एक बेशर्म व्यक्ति अजेय होता है। अगली सुबह संघ के मुख्य सभागार में दो और आकृतियां दिखाई दीं। रिया और अन्य लोग इसके आदी हो चुके थे, अपनी कुर्सियों पर आज्ञाकारी रूप से बैठे आर्यन का इंतजार कर रहे थे। ये रसायन शिखर का भविष्य का शिखर स्वामी है। वो अस्थायी रूप से दिव्य गोली को परिष्कृत करने में असमर्थ है। इस स्वामी द्वारा उसे ठीक करने के बाद आप तब उसे दिव्य गोली को परिष्कृत करने के लिए कह सकते हैं। वह एक 7वें दर्जे का रसायनज्ञ है। ओह, और ये अब से हमारे आनंद संघ का रक्षक दैत्य होगा। उसका असली रूप कृष्ण शल्क प्रेत अग्निबाग है, मानवेंद्र, और उसकी सर्वोच्च दिव्य कला पूज्य योद्धा छठे स्वर्ग पर है। जैसे ही आर्यन बोला, ये रिया और अन्य लोगों के मन में एक बम की तरह फटा। ये क्या बकवास है? एक 7वें दर्जे का रसायनज्ञ, रक्षक दैत्य के रूप में एक पूज्य योद्धा छठे स्वर्ग का मायावी प्राणी। ऐसे बड़े लोग बैंगनी प्रदेश में बहुत दुर्लभ थे, फिर भी उनके संघ प्रमुख ने वास्तव में उन्हें आने के लिए बरगलाया। वे 666 के अलावा और क्या कह सकते थे? ये बस अद्भुत था। दोनों वरिष्ठों को प्रणाम। हालांकि दंग रह गए, रिया और अन्य दो ने अभी भी सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। वे सभी बड़े लोग थे जिनसे छेड़छाड़ नहीं की जानी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं। नागेश अब ऊर्जा से भरा था, सिवाय उसकी ठीक न हुई सर्वोच्च दिव्य कला के। मानवेंद्र ने सिर हिलाया। वो अब केवल अपनी वानलिंग कला के बारे में चिंतित था। रात के खाने का समय। इस समय महेंद्र और माया स्वादिष्ट व्यंजन लेकर चले आए। मानवेंद्र का मुंह लगभग लाल टपका रहा था। चलो खाते हैं। आर्यन ने मानवेंद्र पर एक नजर डाली और हल्के से बोला। हाँ, रिया और अन्य लोगों ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, लेकिन अभी तक अपनी चॉपस्टिक नहीं हिलाई थी। मानवेंद्र अपना खाना निगलने लगा। आर्यन लगभग उससे छीन नहीं सका और उसके सिर पर एक हल्का थपकी दी। धीरे धीरे खाओ, मैंने अभी 2 निवाले भी नहीं खाए हैं और तुमने पहले ही एक कटोरा खत्म कर दिया है। अर्जुन, शिवांश, महेंद्र, नागेश, रिया और माया आर्यन को देखते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये संघ प्रमुख एक बच्चे की तरह था, काफी प्यारा। संघ प्रमुख, आप मुझे गाली नहीं दे सकते और मेरा खाना नहीं छीन सकते। सौभाग्य से महेंद्र ने बहुत सारे व्यंजन बनाए थे, इसलिए अर्जुन और अन्य लोग भूखे नहीं रहे, वरना। मानवेंद्र, तुम बहुत ज्यादा पेटू हो। अगली बार तुम सामग्री खरीदने जाओगे। आर्यन ने मानवेंद्र को देखा, जिसने अभी अभी डकार ली थी, और उस पर अपनी आंखें घुमाईं। संघ प्रमुख, मेरे पास पैसे हैं। मानवेंद्र जानता था कि सामग्री खरीदना बेकार है, इसलिए उसने तुरंत प्राण रत्नों का एक ढेर और 3 दिव्य अस्त्र फेंक दिए। हम बुरा नहीं है, तुम अब से मन की शांति से खा सकते हो। आर्यन ने उत्साह से उन्हें इकट्ठा किया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अध्याय विच्छेद अध्याय 22 लिंग कुल की चिंताएं। आर्यन को इस तरह देखकर कोई हंसे बिना नहीं रह सका। फिर हा, संघ प्रमुख कितने यथार्थवादी हैं। शिवांश ने मेज पर जोर से थपकी दी, लगभग अपनी हंसी में घुटते हुए। आर्यन, जो कोई भी हंस रहा है वो उल्का मीनार में जाकर पूरे दिन साधना करेगा। इस पर उनकी हंसी तुरंत रुक गई। हालांकि उल्का मीनार किसी को उल्का तलवारबाजी समझने में मदद कर सकती थी, ये बहुत उबाऊ थी। यह एक दिन के लिए एक अंधेरे कमरे में बंद होने से अलग नहीं था। चलो मानवेंद्र, हम वहां जाकर कुछ चर्चा करते हैं। आर्यन और मानवेंद्र हाथ में हाथ डाले बाहर छोटी पत्थर की मेज की ओर चले। ऐसे दिख रहे थे जैसे अगर आप बेहतर नहीं जानते तो आप उन्हें सच्चे भाई समझेंगे। उन्होंने बहुत देर तक बातें की। मानवेंद्र अपने सरल बाघ जैसे रूप के साथ समय समय पर सिर हिलाता रहा। बस इतना ही, उसकी स्थानिक अंगूठी में सभी प्राण रत्न और दिव्य अस्त्र पहले ही आर्यन की स्थानिक अंगूठी में स्थानांतरित हो चुके थे। जब रिया ने मानवेंद्र को कभी कभी प्राण रत्न निकालते देखा तो उसने पहले ही आर्यन के इरादों का अनुमान लगा लिया था। ये लोगों को ठग रहा था नहीं, एक बाघ को ठग रहा था। मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, कड़ी मेहनत करो और पदोन्नति और वेतन वृद्धि पहुंच के भीतर होगी। ये देखकर कि मानवेंद्र की अंगूठी में वास्तव में कोई और भंडार नहीं था, आर्यन ने गंभीरता से उसके कंधे पर थपथपाया। संघ प्रमुख, चिंता मत करो, मानवेंद्र निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेगा पवित्र अस्त्र के लिए। हे मानवेंद्र ने कलाहीन रूप से अपना सिर खुजलाया। स्पष्ट रूप से आर्यन द्वारा तब तक ठगा गया था जब तक कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। आर्यन खुद नहीं जानता था कि अगला पवित्र अस्त्र कब दिखाई देगा, लेकिन इससे उसे मानवेंद्र को ठगने से नहीं रोका गया। रिया और अन्य लोग पहले ही आर्यन की योजना को समझ चुके थे, लेकिन उन्होंने उसे उजागर नहीं किया।
मानवेंद्र अपने सरल बाघ जैसे रूप के साथ काफी प्यारा था, बस इतना ही कि उसकी ताकत थोड़ी बहुत ज्यादा थी। अधिपति योद्धा। आर्यन के जाने के बाद मानवेंद्र मूर्खतापूर्ण ढंग से बहुत देर तक हंसता रहा, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि उसके सभी प्राण रत्न चले गए थे। वो तुरंत उदास हो गया। संघ प्रमुख, ऐसा कैसे हो सकता है? वो इस बाघ को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। हे, रिया और अन्य लोग इस बिंदु पर हंसे बिना नहीं रह सके। मानवेंद्र वास्तव में कलाहीन और ईमानदार था। लिंग कुल की मुख्य शाखा उल्का प्रदेश में दूर। तुम कह रहे हो कि वो निकम्मा आनंद संघ में शामिल हो गया? लिंगजान ने एक क्रुद्ध चेहरे के साथ शिष्य को देखा। बाद वाले ने उत्सुकता से कहा, कुलपति, ये बिल्कुल सच है। पिछली बार वो आनंद संघ के उस वरिष्ठ के साथ आया था। बस इतना ही कि उसने कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए उसकी सर्वोच्च दिव्य कला शायद ठीक नहीं हुई है, वरना वह निश्चित रूप से सेनापति शशांक द्वारा आयोजित आमंत्रण प्रतियोगिता में भाग लेता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेघपुर जैसे छोटे से स्थान पर निर्वासित होने के बाद भी वो ऐसा अवसर पा सकता है, भले ही वो अपनी सर्वोच्च दिव्य कला को ठीक न कर सके। अगर आनंद संघ वास्तव में उसकी सराहना करता है तो मुझे डर है कि हमारा लिंग कुल खतरे में है। लिंगजान डर के मारे ठंडे पसीने से भीग गया। एक अधिपति योद्धा विशेषज्ञ एक वरिष्ठ के रूप में यह आनंद संघ कम से कम एक चौथे दर्जे का संघ था। कुलपति, मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है। क्यों न हम आनंद संघ के संघ प्रमुख के साथ एक दर्शक के लिए कुछ कीमत चुकाएं? संभवतः वो एक निकम्मे के लिए हमसे बहस नहीं करेगा, कोई भी प्राण रत्नों के खिलाफ नहीं जाएगा। आप क्या कहते हैं? लिंग कुल के तीसरे वरिष्ठ ने कुटिलता से सुझाव दिया। कौन जानता था कि लिंगजान उसे सीधे लात मारेगा और दहाड़ेगा? क्या तुम एक सुअर दिमाग हो? तुम क्या हो? उनकी क्या हैसियत है? नक्षत्र साम्राज्य का शाही परिवार भी? उस वरिष्ठ महेंद्र को झुकना पड़ता है, उनके संघ प्रमुख की तो बात ही छोड़ दो। तुमने वास्तव में कहा कि प्राण रत्न उन्हें हमें चेहरा दे सकते हैं? तुम्हारे सिर में क्या भरा है? बाहर निकलो। अब से कुलदेवता स्थल की रक्षा करो। तुम्हें मेरे आदेश के बिना बाहर आने की अनुमति नहीं है। हाँ, मैं अभी बाहर निकलता हूँ। लिंग कुल के तीसरे वरिष्ठ ने ताजा खून थूका, लेकिन फिर भी सहमति में सिर हिलाया। वो लिंगजान का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। एक अधिपति योद्धा और एक वीर योद्धा के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। बस इतना ही कि किसी ने उसकी आंखों में शातिर चमक नहीं देखी जब वह झुका और पीछे हट गया, स्पष्ट रूप से लिंगजान के खिलाफ एक द्वेष रखते हुए। दूसरी ओर लिंगजान व्यवहारिक रूप से उबल रहा था। उनके कुल का सर्वोच्च युद्ध कलाकार केवल एक अधिपति योद्धा था और उसने वास्तव में किसी को आनंद संघ से बात करने के लिए भेजने का सुझाव दिया। उनके संघ प्रमुख को भूल जाओ, बस यह एक अधिपति योद्धा विशेषज्ञ, वो आभारी होगा अगर उसने उसे नहीं मारा। कुलपति, मुझे नहीं लगता कि तीसरे वरिष्ठ ने जो कहा वह पूरी तरह से बिना कारण के था। अगर हमारा रवैया ईमानदार है तो हो सकता है कि हमारे पास कोई मौका ना हो, वरना उस लड़के अर्जुन के स्वभाव के साथ वह शायद एक दिन बदला लेने के लिए वापस आएगा। लिंग कुल के महावरिष्ठ और दूसरे वरिष्ठ की पलकें झपकी। तीसरे वरिष्ठ के पीछे हटने के बाद ही उन्होंने बोलने की हिम्मत की। तुम्हें क्या लगता है कि उस संघ प्रमुख को, जो संभवतः एक अधिपति योद्धा विशेषज्ञ है, क्या प्रभावित कर सकता है? प्राण रत्न, बस हमारे कुल के कुछ दसियों हजारों निम्न श्रेणी के प्राण रत्नों के साथ? लिंगजान स्पष्ट रूप से एक चिड़चिड़े मिजाज में था और महावरिष्ठ के शब्दों ने उसे शांत नहीं किया। प्राण रत्न स्वाभाविक रूप से असंभव है, लेकिन कुलपति, अगर हम उन्हें खजाने की खबर की सूचना देते हैं तो आप क्या कहते हैं? क्या कोई संभावना है? लिंग कुल का महावरिष्ठ गुस्सा नहीं था, इसके बजाय उसने लिंगजान को रहस्यमय तरीके से देखा। क्या तुम पागल हो? ये स्पष्ट रूप से कम एक योद्धा सम्राट विशेषज्ञ का मकबरा है। तुम चाहते हो कि हम इसे सौंप दें? यह उनके दांत चुनने के लिए भी पर्याप्त नहीं हो सकता है। लिंगजान ने महावरिष्ठ को सदमे में देखा। यह एक ब्लूप्रिंट था जो उन्होंने 1 साल पहले पाया था, बस इतना ही। उनकी सर्वोच्च दिव्य कला बहुत कम थी, वे प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इसे रखा था। एक कुल के शिष्य के एक दिन इसे पुनः प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय शायद कुल एक योद्धा सम्राट विशेषज्ञ का उत्पादन कर सकता था, और तब भी नक्षत्र साम्राज्य को लिंग कुल को चेहरा देना पड़ता। कुलपति, क्या आपको लगता है कि हमारे पास अब अंदर जाने का कोई रास्ता है? इसके प्रतिबंधों को एक तरफ रखते हुए, बस लिंग कुल की वर्तमान ताकत के साथ हम इसकी रक्षा नहीं कर सकते। अगर यह एक दिन लीक हो जाता है तो कुल के विनाश की आपदा आएगी। इसे प्राप्त करना बहुत अच्छा होगा, लेकिन अब यह एक गर्म आलू है। महावरिष्ठ ने ईमानदारी से सलाह दी, लिंगजान की जिद से डरते हुए। लिंगजान ने महावरिष्ठ पर एक गहरी नजर डाली, बहुत देर तक सोचा और अंत में सिर हिलाया। यह मामला, इसे महावरिष्ठ को संभालने के लिए छोड़ दो। महावरिष्ठ का शरीर मदद नहीं कर सका, लेकिन कांप गया, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने खुद इसका प्रस्ताव रखा था, इसलिए वो केवल जा सकता था। हाँ, कुलपति, आनंद संघ। आर्यन अपनी कमाई की जांच कर रहा था, और वास्तव में मानवेंद्र काफी अमीर था, 10,000 से ज्यादा शीर्ष श्रेणी के प्राण रत्नों के साथ। 1,10,000 उच्च श्रेणी के प्राण रत्न, कम से कम 50 लाख मध्य श्रेणी के प्राण रत्न और 2 करोड़ से ज्यादा निम्न श्रेणी के प्राण रत्न। आर्यन ने अनुमान लगाया कि यह मानवेंद्र द्वारा मानव व्यापारी संघों से लिया गया होगा। आखिरकार निराशा का जंगल जहां वह रहता था, खड्ग प्रदेश, मेघ प्रदेश और वो प्रदेश के लिए एक आवश्यक मार्ग था जहां से कई व्यापारी संघ गुजरते थे, हालांकि खतरनाक। कई बुद्धिमान मायावी प्राणियों और व्यापारी संघों ने एक समझौता कर लिया था, जब तक पर्याप्त लाभ दिया जाता वे न केवल रोकते, वे सुरक्षा के लिए अधीनस्थों को भी भेजते, जो बस एक बहुत बड़ा लाभ था।
व्यापारी संघ स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं थे, वे श्रद्धांजलि के रूप में प्राण रत्न नहीं देते थे, लेकिन उनके पास दिव्य गोलियां थीं। मायावी प्राणियों को दिव्य गोलियों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि मायावी प्राणियों के पास कोई रसायनज्ञ नहीं था और वे पूरी तरह से साधना और लड़ाई पर निर्भर थे। मानवेंद्र के ये प्राण रत्न शायद उसके अधीनस्थों द्वारा दिए गए थे। आखिरकार इतने लंबे समय तक जीने के बाद उसके पास अभी भी कुछ बचत थी। बहुत बुरा वो आर्यन से मिला और तुरंत एक अमीर आदमी से एक गरीब लड़के में बदल गया। मानवेंद्र के पास 3 दिव्य अस्त्र भी थे, एक आंतरिक कवच, एक कलाई रक्षक और एक बहता हुआ अमर पोशाक। ये पोशाक भी एक दिव्य अस्त्र है, ये क्या बकवास है? आर्यन ने अपने हाथ में पोशाक को काले रेखाओं से भरे चेहरे के साथ देखा। क्या हो रहा है? क्या उसने इसे इसलिए ठगा ताकि वो वेश बदल सके? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ये दिव्य अस्त्र उन्हें दूंगा। नहीं, मुझे उन्हें कुछ दबाव देने की जरूरत है। हम जो कोई भी उल्का तलवारबाजी के आखिरी दांव को समझता है, वो एक दिव्य अस्त्र ले सकता है। जब तक वे इसे समझते हैं, मैं उन्हें दूंगा। हाँ, मैं सच में बहुत चतुर हूँ। आर्यन दिल खोलकर हंसा, अपने हाथ में दिव्य अस्त्रों को पकड़े हुए। वैसे भी जब तक वो इस तरह छिपा रहता है, तब तक एक योद्धा सम्राट भी उसे हरा नहीं पाएगा। अध्याय विच्छेद अध्याय 23 शाही कब्रिस्तान। आर्यन के पास अभी भी 7 दिव्य अस्त्र और एक पवित्र अस्त्र थे। ये बस बहुत ज्यादा था। पवित्र अस्त्र के अलावा उसे बाकी की परवाह नहीं थी। अपनी कमाई का हिसाब लगाने के बाद आर्यन फिर से संघ सभागार में प्रकट हुआ, जहां मानवेंद्र इस समय बुरी तरह रो रहा था। संघ प्रमुख हो, संघ प्रमुख, आप कितने क्रूर हैं। ठीक है, रोना बंद करो। मैं तुम्हें भविष्य में पवित्र अस्त्रों से खेलने दूंगा। यहाँ यह एक उच्च श्रेणी का पवित्र अस्त्र है। क्या तुम अब मुझ पर विश्वास करते हो? आर्यन ने आह भरी मानवेंद्र को देखते हुए अपना माथा मला, फिर तुषार अश्रु को बाहर निकाला ताकि वो अपनी आंखों को तृप्त कर सके। वाह! अर्जुन, रिया, शिवांश और माया के मुंह सभी गोल हो गए, जिसमें नागेश और महेंद्र भी शामिल थे। वे सभी दंग रह गए थे। एक उच्च श्रेणी का पवित्र अस्त्र। हे भगवान, कुछ पवित्र भूमियों के पास भी एक नहीं हो सकता है। अधिकांश पवित्र भूमियों के पास केवल मध्यम श्रेणी के पवित्र अस्त्र थे और केवल खड्गदेव संघ और अन्य 2 संघों के पास एक अधिशेष था। मानवेंद्र ने अपना मुंह खोला, खुद को निशब्द पाया। क्या सच में एक पवित्र अस्त्र था? उसने फिर उत्साह से आर्यन को देखा। संघ प्रमुख, आप बहुत दयालु हैं। मैं निश्चित रूप से संघ की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। आप निश्चिंत रह सकते हैं। मुझे पता है, मैं यहाँ 2 बातें घोषित करने के लिए हूँ। आर्यन ने भीड़ की ईर्ष्यालु नजरों के नीचे तुषार अश्रु को वापस ले लिया। आर्यन के शब्द सुनकर सभी के भाव गंभीर हो गए। आर्यन के सामने छोटी छोटी बातों पर मजाक किया जा सकता था, लेकिन बड़े मामलों में कोई मजाक नहीं था। पहला, नागेश के बारे में। मानवेंद्र, नक्षत्र साम्राज्य की शाही राजधानी में जाओ और शाही परिवार से बात करो। उन्हें बताओ कि मेरे आनंद संघ को पुनर्जीवन गोलियों की जरूरत है। अगर किसी के पास वे हैं और उन्हें आनंद संघ में भेजता है, तो ये संघ प्रमुख उन्हें अपनी क्षमताओं के भीतर एक अनुरोध प्रदान कर सकता है। दूसरा मामला तुम सभी के लिए है। जब तक तुम में से कोई भी उल्का तलवारबाजी के अंतिम दांव को समझ सकता है, ये संघ प्रमुख तुम्हें एक दिव्य अस्त्र से पुरस्कृत करेगा। कोई पहले आओ पहले पाओ नहीं है। जब तक तुम सफलतापूर्वक इसे समझते हो, तुम एक दिव्य अस्त्र प्राप्त कर सकते हो। आर्यन के शब्दों ने नागेश की आंखों में आंसू ला दिए और वो तुरंत जोर जोर से रोने लगा। संघ प्रमुख, आपकी दयालुता, नागेश के पास इसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं केवल इस टूटे हुए शरीर के साथ आनंद संघ की सेवा के लिए अपना शेष जीवन समर्पित कर सकता हूँ। महेंद्र ने भी भावनाओं का एक मिश्रण महसूस किया। वह भी आर्यन द्वारा बचाया गया था, वरना वो और उसकी बेटी लंबे समय से पीली झरनों में नष्ट हो गए होते। रिया और माया की सुंदर आंखों में प्रशंसा की एक झलक कौंधी, फिर जल्दी से गायब हो गई। रोमांटिक स्नेह की तुलना में वे आर्यन की मदद करने में सक्षम होने की अधिक आशा करती थी, और वे ये भी नहीं जानती थी कि आर्यन उन्हें पसंद करता है या नहीं। दूसरी ओर अर्जुन और शिवांश ने उत्साह से आर्यन को देखा। संघ प्रमुख ने अभी क्या कहा? उल्का तलवारबाजी के अंतिम दांव को समझो, और तुम्हें एक दिव्य अस्त्र से पुरस्कृत किया जा सकता है। एक दिव्य अस्त्र, यह एक दिव्य अस्त्र है। किसका संघ इतना भव्य है? ये 2 मामले हैं। तुम सब अपने काम पर जाओ। आर्यन ने नागेश को उठाया और धीरे से भीड़ से कहा। उसने मन ही मन सोचा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और मेरे लिए पागलों की तरह गोलियां बनाओ। मैं गोलियां खाकर योद्धा संघ तक पहुंचना चाहता हूं। हाँ, संघ प्रमुख। उन्होंने सम्मानपूर्वक आर्यन को प्रणाम किया। उनके दिल उत्साह से भरे हुए थे। मानवेंद्र एक उत्साहित दिल के साथ संघ छोड़कर नक्षत्र साम्राज्य की शाही राजधानी की ओर उड़ गया। वह बड़बड़ाता रहा, पवित्र अस्त्र, पवित्र अस्त्र, पवित्र अस्त्र। मेघपुर शहर के अंदर लिंकुल का महावरिष्ठ लिंकुल के रक्षकों की एक टीम का नेतृत्व करते हुए धीरे धीरे नगरपति की हवेली की ओर चल रहा था। आनंद संघ के स्थान के बारे में पूछताछ करने का इरादा रखता था। नगरपति विक्रम, एक छोटा सा उपहार तैयार करो। ये कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है। हा हा हा। जैसे ही वह नगरपति की हवेली में दाखिल हुआ, लिंकुल के महावरिष्ठ ने विक्रम सिंह को प्राण रत्नों का एक थैला फेंका। बाद वाला तुरंत मुस्कुराया। उसकी अधिपति योद्धा की हैसियत एक कमांडरी शहर में एक अधिपति योद्धा से बहुत अलग थी। वह साल में केवल कुछ दर्जन प्राण रत्न कमाता था, जबकि लिंकुल दूसरी ओर हजारों प्राण रत्न थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर महावरिष्ठ लिंक को मुझसे, विक्रम से कोई मदद चाहिए तो बस कह दें। क्या मैं आनंद संघ के स्थान के बारे में पूछ सकता हूँ? जैसे ही लिंकुल के महावरिष्ठ ने बात की, विक्रम सिंह के चेहरे पर समझदारी का भाव आ गया। वह शायद फिर से आनंद संघ का दौरा करने आया था।
हाल ही में ऐसे बहुत से लोग थे, यहाँ तक कि शाही राजधानी ने भी स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन क्योंकि इसमें सार्वभौम योद्धा विशेषज्ञ शामिल थे, उन्होंने बहुत ज्यादा पूछताछ करने की हिम्मत नहीं की, केवल उसे आनंद संघ के किसी भी अनुरोध को पूरा करने का निर्देश दिया। ये शहर के बाहर 20 ली है। विक्रम सिंह ने एक दिशा में इशारा किया। वह ये पूछने के लिए बहुत आलसी था कि लिंकुल क्या करना चाहता है, वैसे भी वे बाद में निराश होकर लौटेंगे। आनंद संघ ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था कि केवल 4 सितारा योग्यता वाले ही शामिल हो सकते हैं। वैसे भी वहां जाना क्या ये सिर्फ डांट खाने के लिए नहीं था। धन्यवाद नगरपति विक्रम। लिंकुल के महावरिष्ठ ने धन्यवाद में अपने हाथ जोड़े और फिर अपने लोगों को नगरपति की हवेली से दूर ले गए। काफी देर बाद, रुको, मुझे याद है कि अर्जुन जिसे 1 साल पहले यहाँ भेजा गया था, वह उनके लिंकुल से लगता था, है ना? क्या वे बदला लेने के लिए यहाँ हैं, या परेशानी पैदा करने के लिए? विक्रम सिंह लगभग डर के मारे मर गया था। वह अर्जुन के मामले के बारे में थोड़ा जानता भी था। अगर यह पता चला कि वह वही था जिसने उन्हें बताया था, तो क्या वह मर नहीं जाएगा? वह इस बात से नहीं डरता था कि लिंकुल आनंद संघ के साथ क्या करेगा। मुख्य बात यह थी, धिक्कार है, अगर ये कुछ बेवकूफ उन्हें भड़काने के लिए काफी बेवकूफ थे, तो क्या वह, जिसने उन्हें पता बताया था, काट नहीं दिया जाएगा? और अगर शाही परिवार को पता चला, तो वे उसे पहले मार देंगे। विक्रम सिंह उनका पीछा करने वाला था, लेकिन लिंकुल के लोग पहले ही चले गए थे। उसने किसी को भी नहीं लाया और जल्दी से उनका पीछा किया। आनंद संघ, तुम लोग कौन हो? माया उछल कूद कर रही थी, लिंकुल के समूह को देखते हुए उत्सुकता से पूछ रही थी। मैं आनंद संघ के संघ प्रमुख के साथ एक दर्शक का अनुरोध करने के लिए यहाँ हूँ। मुझे उम्मीद है कि छोटी परी उन्हें सूचित करेगी। लिंकुल के महावरिष्ठ ने माया को देखा, जो इतनी छोटी थी और लगभग जम गई। यह एक संघ की शिष्या होनी चाहिए। संघ प्रमुख को देखने आए हो? तुम कौन हो? तुम कहते हो कि मैं उन्हें सूचित करूं और मुझे बस सूचित कर देना चाहिए। माया ने एक भौं उठाई। वह खुद हर दिन आर्यन को देखना चाहती थी और इस बूढ़े आदमी ने कहा कि वह उसे देखना चाहता है, तो क्या उसे बस उसे देखने देना चाहिए? ओह, मेरी ओर से एक छोटा सा सम्मान, कृपया और धन्यवाद। लिंकुल के महावरिष्ठ ने प्राण रत्नों का एक थैला निकाला, इसे माया को सौंपने का इरादा रखते हुए, लेकिन पाया कि वह पुनर्जन्म सीढ़ी के प्रतिबंध को नहीं तोड़ सकता। वह केवल माया की ओर चिल्ला सकता था, उम्मीद करता था कि वह इसे खुद लेने के लिए बाहर आएगी। तच क्या ये कुछ प्राण रत्न एक भिखारी को खरीदने के लिए हैं? चले जाओ, संघ प्रमुख तुम्हें नहीं देखेंगे। माया ने अधीरता से लिंकुल के महावरिष्ठ को देखा। ये किस तरह के अजीब लोग थे? लड़की, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसमें तुम्हारे सम्मानित संघ को बहुत दिलचस्पी होगी। कृपया उन्हें सूचित करो, यह एक सार्वभौम योद्धा विशेषज्ञ के अवसर से संबंधित है। लिंकुल के महावरिष्ठ ने अपने दांत पीसे, ये जानते हुए कि अगर वह नहीं बोला तो यह युवा लड़की शायद उसे आनंद संघ के संघ प्रमुख को देखने नहीं देगी। एक सार्वभौम योद्धा विशेषज्ञ के लिए एक अवसर, ओह यह उपयोगी हो सकता है। एक पल रुको। माया की आंखें चमक उठीं। हालांकि आर्यन को दिलचस्पी नहीं हो सकती है, ये रिया और अन्य लोगों के लिए उपयोगी होगा। अगर आर्यन जानता कि माया क्या सोच रही है, तो वह निश्चित रूप से दहाड़ता, किसको दिलचस्पी नहीं है? मुझे दिलचस्पी है। बहुत देर बाद आर्यन माया के साथ बाहर आया। एक सार्वभौम योद्धा विशेषज्ञ के लिए एक अवसर। तुम लोग कौन हो? आर्यन ने लिंकुल के महावरिष्ठ पर एक नजर डाली, कुछ हद तक हैरान। ये व्यक्ति इस तरह की बात बताने के लिए इतनी दूर क्यों जाएगा? क्या वह खुद अवसर नहीं लेगा? जरूर कुछ गड़बड़ है। हालांकि लिंकुल का महावरिष्ठ आर्यन की उम्र से हैरान था, उसने बहुत ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय एक नक्शा निकाला, आर्यन को इसे लेने का इशारा करते हुए। आर्यन ने इसे पतली हवा से बाहर निकाला, इसे खोला और पाया कि यह वास्तव में एक खजाना था। सब कुछ उस पर स्पष्ट रूप से चिन्हित था, लेकिन वह ठीक से नहीं जानता था कि यह क्या था और क्या वास्तव में एक अवसर था, ये कहना मुश्किल था। अध्याय विच्छेद, अध्याय 24। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे बताओ, तुमने विशेष रूप से एक अवसर भेजा है, तुम क्या चाहते हो? हालांकि आर्यन उनके उद्देश्य के बारे में अनिश्चित था, चूंकि यह इतनी अच्छी बात थी, उसने इसे एक स्वाभाविक बात के रूप में स्वीकार कर लिया। लिंकुल के महावरिष्ठ ने आर्यन का लहजा देखा और प्रसन्न हुआ, जल्दी से कहा, बात ऐसी है, आपके संघ के शिष्य अर्जुन हमारे कुल के शिष्य हैं। क्या मैं विनम्रतापूर्वक संघ प्रमुख से अनुरोध कर सकता हूं कि वे उसे हमारे साथ एक यात्रा के लिए वापस जाने की अनुमति दें? ओह, ऐसा है क्या? माया, जाओ अर्जुन को बुलाओ। आर्यन ने आधे विश्वास और आधे संदेह के साथ लिंकुल के दल को देखा। वह अर्जुन की पृष्ठभूमि के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उनके रिश्ते कैसे थे। ठीक है, संघ प्रमुख। माया अर्जुन को बुलाने के लिए उछलती हुई चली गई और लिंकुल का महावरिष्ठ अनजाने में कांप गया। उसने खुले तौर पर एक सीधे लेन देन का सुझाव देने की हिम्मत नहीं की जहां आर्यन अर्जुन को उसे सौंप देगा। अगर आनंद संघ के इस संघ प्रमुख ने अर्जुन की रक्षा की, तो वह सबसे पहले खुद को मारेगा। कुछ मिनट बाद अर्जुन माया के साथ बाहर आया, हैरान दिख रहा था। वह उत्सुक था कि उसे कौन खोज रहा है। जैसे ही उसने संघ के द्वार से बाहर कदम रखा, उसकी आंखें लाल हो गईं। ये लिंकुल के लोग थे। आर्यन पूछने वाला था, लेकिन फिर उसने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे वह किसी को खाना चाहता हो और उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। उसके सामने इन लोगों का शायद अर्जुन से कोई द्वेष था, इसलिए बेहतर था कि वह इसे खुद संभाले। ये तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम नीच खलनायकों का झुंड। अर्जुन, अनुचित होना बंद करो और हमारे साथ वापस चलो। लिंकुल का महावरिष्ठ डर गया था कि आर्यन उनके मामलों के बारे में पता लगा लेगा और अर्जुन को जाने के लिए बरगलाने की कोशिश की।
इच्छाधारी सोच। एक बार जब मैं सफलता के लिए साधना कर लूंगा तो मैं सबसे पहले तुम्हारे लिंक कुल को नष्ट कर दूंगा। तुम में से किसी का भी अच्छा अंत नहीं होगा। अर्जुन ने गुस्से से लिंक कुल के लोगों को घूरा। वह इतना नीचे और बाहर कैसे हो गया? क्या ये सब इन तथाकथित कुल के सदस्यों की बदौलत नहीं था? अर्जुन, क्या वे तुम्हारे कुल के सदस्य नहीं हैं? आर्यन मदद नहीं कर सका लेकिन बीच में बोल पड़ा। वह शुरू में उत्सुक नहीं था लेकिन अर्जुन को इतना गुस्सा देखकर वह अनिवार्य रूप से आश्चर्यचकित था। संघ प्रमुख, वे वास्तव में मेरे कुल के सदस्य हैं, लेकिन मैं अब आनंद संघ का शिष्य हूं और मेरा लिंक कुल से अब कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन ने अपना गुस्सा दबाया और सम्मानपूर्वक आर्यन को जवाब दिया। आर्यन का भाव आश्चर्य में बदल गया। ओहो, इस युवक की एक कहानी है ना? चूंकि ऐसा है तो मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। आर्यन ने लिंक कुल के सभी दल की सर्वोच्च दिव्य कला को समाप्त कर दिया और उन्हें अर्जुन के सामने फेंक दिया। श्रीमान, नहीं, कृपया दया करें, कृपया आ। लिंक कुल के दल के चेहरे राख हो गए जब उनकी सर्वोच्च दिव्य कला को समाप्त कर दिया गया। वे जानते थे कि वे बर्बाद हो गए हैं और कुछ ने तो खुद को गीला कर लिया। संघ प्रमुख, माया, चलो अंदर चलें। आर्यन ने अर्जुन को नहीं देखा लेकिन माया को पुकारा। ठीक है, संघ प्रमुख। अर्जुन ने आर्यन की पीछे हत्ती पीठ को अपनी आंखों में आंसू के साथ देखा और घुटने टेक दिए, कई बार सिर झुकाया। मैं, अर्जुन, इस जीवन में निश्चित रूप से आनंद संघ का नाम सुधारूंगा ताकि आपको, संघ प्रमुख, अब कोई चिंता न हो। उसने मन ही मन सोचा। स्वर्गीय यात्रा का महान सम्राट मर चुका है। अब मैं अर्जुन हूं और इतने लंबे समय तक केवल संघ प्रमुख ही मेरे लिए इतने अच्छे रहे हैं। एक बार जब मैं अपनी सर्वोच्च दिव्य कला को पुनः प्राप्त कर लूंगा तो आनंद संघ के सभी दुश्मन मेरे, अर्जुन के, दुश्मन होंगे। सिर झुकाने के बाद अर्जुन मुड़ा और लिंक कुल के महावरिष्ठ को देखा, धीरे धीरे अपनी पतली तलवार खींचे हुए उसकी ओर चल रहा था। अर्जुन, तुम मुझे मत मारो, मैं बस आदेशों का पालन कर रहा था। ये कुल के मुखिया का आदेश था। युवा स्वामी अर्जुन, कृपया मेरी जान बख्श दें। लिंक कुल के महावरिष्ठ के दल ने अर्जुन से विनती की, उन्हें जाने देने की भीख मांगी। उन्होंने कसम खाई कि वे फिर कभी आनंद संघ नहीं आएंगे। हा, तुम्हें जाने दूं। युवा स्वामी अर्जुन, तुम क्या कर रहे थे जब भाई शिव ने सगाई तोड़ दी थी? मैंने केवल अपनी सर्वोच्च दिव्य कला खो दी और तुम्हारे घृणित असली रंग तुरंत सामने आ गए, यहाँ तक कि मुझे मेघपुर में निर्वासित कर दिया। मुझे अंतहीन अपमान और पीड़ा सहने के लिए मजबूर किया और तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। वह आदमी मेरा पिता नहीं है, वह दुश्मन है जिसे मुझे इस जीवन में मारना है। तुम्हारा लिंक कुल, तुम सब मेरी मां के लिए अपनी जान से कीमत चुकाओगे। अर्जुन ने गुस्से से उन्हें टुकड़ों में काट दिया जब तक कि उनकी चीखें गायब नहीं हो गई, फिर वो जमीन पर गिर गया। इन शब्दों को कहने के बाद उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका मन साफ हो गया है, क्योंकि इस शरीर के मूल मालिक का जुनून गायब हो गया था। अर्जुन एक गंभीर भाव के साथ संघ सभागार में चला गया। आर्यन और माया को एक नक्शे का अध्ययन करते हुए पाया। संघ प्रमुख, हो गया, आओ और बैठो। ये तुम्हारे कुल के नेता द्वारा भेजा गया था, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? आर्यन ने अर्जुन को इशारा किया, उम्मीद करता था कि वो कुछ सुराग निकाल सकेगा। संघ प्रमुख, यह नक्शा पिछले 2 वर्षों में लिंक कुल द्वारा पाया गया होगा। जब मैं अभी भी लिंक कुल में था, मेरे पास यह नक्शा नहीं था। अर्जुन ने उस पर एक नजर डाली और अपना सिर हिलाया, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यह क्या था। ठीक है, जब समय आएगा तो मैं महेंद्र को तुम्हें देखने के लिए ले जाऊंगा। तुम्हारे कुल के उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि यह एक नरेश के लिए एक अवसर है। कुछ दिनों में जाकर देखो, शायद ये तुम्हारे लिए मददगार होगा। आर्यन ने कंधे उचकाए, लाचारी से अर्जुन को देखते हुए। अगर वह नहीं जानता था तो वह केवल इन बदकिस्मत शिष्यों को रास्ता खोजने के लिए जाने दे सकता था। मैं किसी भी तरह से नहीं जा रहा हूँ। संघ प्रमुख, वास्तव में मैं उल्का प्रदेश में लिंक कुल के मुखिया का तीसरा बेटा हूँ। मूल रूप से मेरी प्रतिभा। अर्जुन का लंबा भाषण सुनने के बाद आर्यन की आंखें चमक उठी। क्या यह एक भाग्य का बच्चा नहीं है? मंगेतर का सगाई तोड़ना, प्रतिभा का गायब होना, कुल का उत्पीड़न, मां का दुख से मरना, सभी का अस्वीकार। ऐसा लगता है कि उसकी प्रारंभिक पसंद सही थी। उसने एक खजाना पाया था। हम संघ कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा जब तक कि तुम्हारी जान को खतरा ना हो। तुम्हें जल्दी से साधना करनी चाहिए। अगर तुम अपने पिता से नफरत करते हो तो सफलता के लिए साधना करने के बाद खुद बदला लेने जाओ। आर्यन ने गहरा होने का ढोंग किया, लेकिन वास्तव में वह बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। बाहर बहुत डरावना था। क्या होगा अगर वह बाहर गया और बस किसी योद्धा संत से मिला जो एकांत से बाहर आया हो, ऊब गया हो और उसे मजे के लिए मारने का फैसला किया हो? क्या वो अन्यायपूर्ण रूप से नहीं मर जाएगा? कोई रास्ता नहीं, मैं बस संघ के सामने खड़ा रहूंगा। क्या मैं अभी भी वैसा दिखता हूं जैसा मैं हुआ करता था? धन्यवाद, संघ प्रमुख। अर्जुन ने एक स्वाभाविक बात के रूप में सिर हिलाया। अगर वह बदला लेने के लिए संघ की शक्ति पर निर्भर रहता तो यह पर्याप्त संतोषजनक नहीं होता। वह अपने हाथों से लिंक कुल को नष्ट करना चाहता था। अर्जुन के बोलने के बाद वह झुककर चला गया और आर्यन ने भी नक्शा रख दिया, जाने की तैयारी कर रहा था। कौन जानता था कि माया, जो आर्यन को खालीपन से घूर रही थी, अचानक जमीन पर गिर गई। आर्यन जल्दी से उसे उठाने गया। वो सोच रहा था, क्या ये लड़की पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है? बस हम दोनों हैं, तुम किसे ऐंठने की कोशिश कर रही हो? बड़बड़ाने के बाद आर्यन माया को उठाने वाला था, लेकिन माया बस वहीं गतिहीन लेटी रही। आर्यन उसे उठा नहीं सका और इसके बजाय वो उसके द्वारा जमीन पर खींच लिया गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका हाथ गलत जगह पर पड़ेगा। माया बस शर्म से अपना सिर झुकाए रही और आर्यन को डांटा भी नहीं।
संघ। तभी महेंद्र अंदर आया। उसने संघ प्रमुख कहना भी खत्म नहीं किया था कि उसने आर्यन को अपनी बेटी पर लेटे हुए देखा। उसका हाथ भी माया के शरीर पर था। हे मेरे भगवान, क्या उसकी बेटी का प्रेम प्रस्ताव सफल हो गया? मुझे कुछ और काम है, तुम दोनों जारी रखो। महेंद्र ने माया को प्रोत्साहन की एक नजर भी दी, जिसने बाद वाले को तुरंत शर्मिंदा कर दिया। आर्यन ने भ्रम में महेंद्र को जाते हुए देखा, फिर जल्दी से उठा और चिल्लाया, यह एक गलतफहमी है। महेंद्र, यहाँ वापस आओ, ये वास्तव में एक गलतफहमी है। संघ प्रमुख, अगर आपको माया पसंद है तो माया संघ प्रमुख की महिला हो सकती है। अध्याय विच्छेद अध्याय 25। ये तो दिव्य साधक का मकबरा निकला। आर्यन माया को घूरता रहा, उसका चेहरा सिकुड़ गया। ओह मेरी प्रिय, कृपया और परेशानी मत खड़ी करो, जल्दी जाओ और अपने पिता को साफ साफ समझाओ, ये सच में एक गलतफहमी है। वो क्या संघ प्रमुख को माया पसंद नहीं है? कौन जानता था कि माया फूट फूट कर रो पड़ेगी, जिससे आर्यन तुरंत घबरा गया। उसे किसी को कैसे दिलासा देना था, हालांकि उसने माया का फायदा उठाया था, ये वास्तव में एक गलतफहमी थी। वो वास्तव में नर्मदा नदी में कूदकर भी खुद को साफ नहीं कर सकता था। नहीं, मुझे सच में माया पसंद है, लेकिन तुम्हें पहले अपने पिता को साफ साफ समझाना होगा। आर्यन ने माया को देखा, जो रोने ही वाली थी, और अनजाने में कह दिया, ठीक है, साफ साफ समझाने की जरूरत नहीं, पिताजी मेरा समर्थन करते हैं। आर्यन, तुम एक चंद्रमृग हो, मैं एक इंसान हूँ, कृपया मुझे जाने दो। ओ माया, हम अभी भी छोटे हैं, इस तरह की बात में हम जल्दी नहीं कर सकते। जब तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम मुझे पसंद करती हो, तब हम इस बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है? आर्यन के बोलने के बाद उसने चुपचाप मन में दोहराया, तुम एक हिरन हो, तुम एक हिरन हो, तुम एक हिरन हो। यकीन करने की जरूरत नहीं, माया ने संघ प्रमुख को पहली बार देखते ही पसंद कर लिया था। आर्यन, अनानास की तरह तुम्हें ये पसंद है। मैं एक पत्नी की तलाश में हूँ, हिरन की नहीं। हालांकि तुम सुंदर हो, यह इस तथ्य को नहीं छुपाता कि तुम एक हिरन हो, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुख्य बात यह है कि मैं तुम्हारी ओर आकर्षित नहीं हूँ, छोटी लड़की। अगर रिया ने इजहार किया होता तो शायद मैं तुरंत मान जाता। आर्यन ने रिया की प्रतिभा के बारे में सोचा, यह बहुत अच्छी थी, उसका शरीर शीर्ष श्रेणी का था, उसे गले लगाना बहुत नम होना चाहिए। कैसा रहेगा माया, अगर तुम योद्धा संत तक साधना कर लो तो हम साथ होंगे, ठीक है? आर्यन केवल एक टाल मटोल की रणनीति का उपयोग कर सकता था, वह जितना हो सके उतनी देर करेगा। संघ प्रमुख, आप अभी भी माया को पसंद नहीं करते। माया का चेहरा गिर गया, उसकी आंखें धुंधली हो गईं, मानो वह किसी भी क्षण रोने वाली हो। ऐसा कैसे हो सकता है? माया बहुत सुंदर है, क्या ये हमें एक दूसरे को समझने के लिए अधिक समय नहीं दे रहा है? आर्यन अजीब तरह से हंसा, उसका भाव थोड़ा शर्मिंदा था। धिक्कार है, मैं एक छोटी लड़की को भी नहीं बहला सकता, बस इतना ही, मेरी अभिनय क्षमता शायद एक एपिसोड भी नहीं चलेगी। माया ने आर्यन को गहराई से देखा और धीरे धीरे सिर हिलाया। ठीक है, माया लगन से साधना करेगी, संघ प्रमुख को अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। इससे पहले कि आर्यन खुश हो पाता, माया ने उसके चेहरे पर एक चुंबन दिया और चली गई। आर्यन, हे भगवान, मुझ पर घात लगाकर हमला, और मुझे शुरू भी मत करने दो। इतने लंबे समय तक अकेले रहने के बाद एक हिरन भी सुंदर दिखता है। ये किस तरह की स्थिति है? आर्यन ने निराशा में अपने हाथ ऊपर फेंके और उस जगह से चला गया। दानव एकत्रीकरण सभागृह के अंदर। ओह मेरी प्यारी बेटी, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? महेंद्र ने अपने हाथ मले एक चापलूसी भरे भाव के साथ माया को देखते हुए। मैं साधना करने जा रही हूँ। संघ प्रमुख ने कहा कि जब मैं योद्धा संत तक साधना करूंगी तो वो मेरे साथ होंगे। माया ने नाक सिकोड़ी, बिस्तर पर नाराज होकर बैठ गई। क्या योद्धा संत? लड़की, संघ प्रमुख तुम्हें अस्वीकार कर रहा है। हमारे चंद्रमृग कुल ने कभी योद्धा संत तक साधना नहीं की है। मुझे पता है, लेकिन मुझे अभी भी कड़ी मेहनत करनी है। मुझे संघ प्रमुख के साथ रहना है। मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह नहीं। माया अचानक रोई और कराहने लगी, जिससे महेंद्र का दिल दुख गया। हालांकि उसकी बेटी का शरीर उतना सुडौल नहीं था। उसकी सुंदरता निर्विवाद थी। क्या संघ प्रमुख को पुरुषों में रुचि है? ठीक है, ठीक है, पिताजी तुम्हारी योद्धा संत तक पहुंचने में मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन लड़की, साधना के मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। शायद तुम अपना पूरा जीवन बिता दो और फिर भी योद्धा संत के दायरे तक न पहुंच पाओ। क्या तुम सच में तैयार हो? महेंद्र ने माया को गंभीरता से देखा, ये सोचते हुए कि उसने उसे बिगाड़ दिया है, इसलिए उसकी साधना केवल मजे के लिए थी। अब जब वह अचानक आर्यन के लिए साधना करना चाहती थी, तो वह बहुत निश्चित नहीं था कि माया टिक पाएगी। हाँ पिताजी, माया तैयार है। चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, मुझे योद्धा संत तक साधना करनी है। तभी मैं संघ प्रमुख के साथ हो सकती हूँ। माया ने महेंद्र को एक गंभीर भाव से देखा। बाद वाले ने आह भरी, उसकी चंचल बेटी। वह वास्तव में इस मामले में इतनी गंभीर थी। ये बेहतर होता अगर वे उस दिन नहीं मिले होते। एक मुलाकात ने एक जीवन बर्बाद कर दिया। नक्षत्र साम्राज्य का शाही परिवार। वरिष्ठ, आप यहाँ कैसे आए? अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो कृपया बेझिझक पूछें। एक बूढ़े आदमी ने सम्मानपूर्वक मानवेंद्र को देखा। वह नक्षत्र साम्राज्य का पुराना पूर्वज था, शिंग यंगटियान, जिसकी सर्वोच्च दिव्य कला अधिपति योद्धा के 8वें स्वर्ग पर थी। लेकिन वह अपने सामने इस आदमी को नहीं देख सका, जिसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, एक पूज्य योद्धा विशेषज्ञ। मैं आनंद संघ से हूँ। संघ प्रमुख ने मुझे एक संदेश देने के लिए भेजा है। अगर तुम्हारा शाही परिवार एक पुनर्जीवन गोली ढूंढ सकता है और उसे आनंद संघ को भेज सकता है, तो संघ प्रमुख तुम्हें अपनी क्षमता के भीतर एक शर्त दे सकता है।
जैसे ही मानवेंद्र बोला, शिंग यंगटियान की आंखें चौड़ी हो गईं। ये पूज्य योद्धा विशेषज्ञ आनंद संघ के संघ प्रमुख के लिए केवल काम चला रहा था। तो क्या वह एक योद्धा संत है? हे भगवान, हाँ हाँ हाँ, अगर मैं एक पुनर्जीवन गोली प्राप्त कर सका तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसे आपके संघ तक पहुंचाऊंगा। शिंग यंगटियान ऐसे अच्छे अवसर को कैसे जाने दे सकता था? पुनर्जीवन गोली के लिए वह बाद में चिंता करेगा, वह पहले एक अच्छी छाप छोड़ेगा। पुनर्जीवन गोली एक 8वें दर्जे की दिव्य गोली थी। नक्षत्र साम्राज्य के लिए इसे प्राप्त करना स्वर्ग पर चढ़ने जितना मुश्किल होता। लेकिन अवसर ठीक उनके सामने था। अगर वे पुनर्जीवन गोली प्राप्त कर सकते तो नक्षत्र साम्राज्य निश्चित रूप से उठेगा। बहुत अच्छा, मानवेंद्र ने सिर हिलाया और तुरंत गायब हो गया। वह अभी भी चुपचाप जप रहा था, पवित्र अस्त्र, पवित्र अस्त्र, पवित्र अस्त्र। शिंग यंगटियान वर्तमान नक्षत्र साम्राज्य के सम्राट शिंग चेंटियन को देखने के लिए मुड़ा। तुरंत रसायनज्ञ मंडल में लोगों को भेजो। पुनर्जीवन गोली की जो भी कीमत हो, जब तक ये हासिल की जा सकती है, हमें इसे प्राप्त करना होगा, भले ही इसका मतलब साम्राज्य के सभी संसाधनों का उपयोग करना हो। हाँ हाँ हाँ, पुराने पूर्वज, मैं तुरंत आदेश जारी करूंगा। शिंग चेंटियन ने जल्दी से सिर हिलाया। वह अब आनंद संघ की ताकत भी जानता था। क्या इसमें वास्तव में एक पूज्य योद्धा की अध्यक्षता थी? इस समय बैंगनी प्रदेश के भीतर सम्राट के मकबरे की खबर पहले ही फैल चुकी थी। 3 दिन बाद तक आर्यन को तभी एहसास हुआ कि हर कोई इस चीज के बारे में जानता है। ये किस तरह का खजाने का नक्शा था? 3 और दिन बीत गए। सच्चाई सामने आई, ये राक्षसी संघ कृष्ण दैत्य संघ द्वारा उकसाया गया था। ये सम्राट का मकबरा एक योद्धा सम्राट का मकबरा नहीं था, बल्कि एक दिव्य साधक का मकबरा था। संरचना स्वामी के अनुमान के अनुसार दिव्य साधक का मकबरा 1 महीने में खुलेगा। केवल अधिपति योद्धा कलाकारों को प्रवेश करने की अनुमति थी। खबर सुनने के बाद आर्यन का भाव, ये क्या बकवास है, वाला था। पूरे आनंद संघ में शिवांश एकमात्र अधिपति योद्धा था और वह केवल पहले स्वर्ग पर था। मजाक मत करो, उसे इस अवसर के बारे में बताने का क्या मतलब था? इतना परेशान करने वाला। बहुत देर तक सोचने के बाद आर्यन ने फिर भी शिवांश से उसकी योजनाओं के बारे में पूछने का फैसला किया। अगर वह जाना चाहता था तो मानवेंद्र उसे ले जाएगा। शिवांश, यह मामला तुम पर है। वैसे भी अभी भी 1 महीना है, लेकिन अगर तुम लगन से साधना करते हो, अधिक से अधिक तुम केवल दूसरे स्वर्ग तक ही साधना करोगे। ऐसी सर्वोच्च दिव्य कला के साथ तुम दिव्य साधक के मकबरे में जीवित नहीं रह सकते। संघ प्रमुख, शिवांश जाना चाहता है। एक तलवारबाज किसी से नहीं डरता। शिवांश ने सीधे आर्यन को देखा। अगर वह एक काय होता तो वह खड्गदेव संघ को मना करने की हिम्मत नहीं करता। अच्छा, तो तुम लगन से साधना करो। 1 महीने में तुम जिस भी दायरे में पहुंचोगे वह तुम्हारे अपने भाग्य पर निर्भर करेगा। आर्यन ने सिर हिलाया। अगर शिवांश मौत की तलाश में जोर देता, नहीं, दुर्व्यवहार की तलाश में जोर देता, तो वह उसे रोक नहीं सकता था। धन्यवाद संघ प्रमुख। अध्याय विच्छेद, अध्याय 26। मानवेंद्र ने एक डायन का अपहरण कर लिया। शिवांश के पीछे हटने के बाद आर्यन माया के साथ उस दृश्य को याद किए बिना नहीं रह सका। धिक्कार है, इसका जिक्र भी मत करो। छोटी लड़की काफी अच्छी तरह से संपन्न थी। बस इतना ही कि हाल ही में वह उससे बच रही थी, लगन से साधना कर रही थी और आर्यन उसे परेशान नहीं करना चाहता था। वह केवल उसे कड़ी मेहनत करने दे सकता था, क्योंकि उसे चंद्रमृग कुल के रहस्य के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। प्राचीन काल से लेकर अब तक किसी भी चंद्रमृग ने कभी भी योद्धा संत के दायरे तक साधना नहीं की थी। पूज्य योद्धा उनकी सीमा थी। संघ प्रमुख, क्या आप परेशान हैं? रिया किसी समय आर्यन के पास आई, जिज्ञासा से उसके परेशान भाव को देखते हुए। कुछ नहीं रिया, ये संघ प्रमुख बस 1 महीने बाद दिव्य साधक के मकबरे की यात्रा के बारे में थोड़ा चिंतित है। शिवांश केवल अधिपति योद्धा प्रथम स्वर्ग पर है। पूज्य योद्धा अधिपति योद्धा शिखर पर फंसे कई योद्धा कलाकार निश्चित रूप से सफलता के लिए एक अवसर की तलाश में जाएंगे, और वहां श्वेत में एक पवित्र भूमि भी है। आर्यन ने अपना हाथ हिलाया। क्या वह सच में कह सकता है, मैं अकेला हूं, मैं उस हिरण के बारे में सोच रहा हूं? संघ प्रमुख, इतनी चिंता क्यों? वरिष्ठ मानवेंद्र भी जाएंगे और उनकी पूज्य योद्धा सर्वोच्च दिव्य कला सभी को कुचलने के लिए पर्याप्त है। यहां तक कि पवित्र भूमि भी केवल सार्वभौम योद्धा वरिष्ठों को साथ भेजने के लिए भेजती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरी ओर रिया को बहुत ज्यादा चिंताएं नहीं थीं। उसे लगा कि एक पूज्य योद्धा सर्वोच्च दिव्य कला रक्षक के साथ क्या वे बस निडर होकर घूम नहीं सकते? लेकिन आर्यन ने सीधे उसके शब्दों को बीच में ही काट दिया। रिया, तुमने मानव स्वभाव के लालच को नहीं देखा है। रक्षक मानवेंद्र के बारे में क्या वह अंदर जाकर पूरे समय शिवांश की रक्षा कर सकता है? अगर शिवांश को एक पवित्र अस्त्र मिल जाता है और लालच के कारण शिवांश निश्चित रूप से मर जाएगा, इतने सारे अधिपति योद्धाओं के साथ। मानवेंद्र को कैसे पता चलेगा कि उसे किसने मारा? क्या वह सच में सबको मार सकता है? तुम्हें खुद मजबूत होना होगा। बिना ताकत के तुम जहां भी जाओगे हमेशा हीन रहोगे। हम प्राण शक्ति के नियमों को समझ सकते हैं, लेकिन हम मानव मन को कभी नहीं समझ सकते। आर्यन ने इस बारे में रिया से झूठ नहीं बोला, यह एक तथ्य था। बहुत से कपटी लोग होते हैं। अगर कोई अवसर है तो क्या मैं तुम्हें दूंगा? अभी भी बहुत से लोग हैं जो जोखिम उठाते हैं, और यहाँ तक कि पवित्र भूमियों में भी कौन सी खोज में मौतों का एक समूह नहीं होता है। क्या तुम जानते हो कि यह किसने किया? ये सुनने के बाद रिया चुप हो गई। हाँ, मानव मन अप्रत्याशित होते हैं। क्या उसे भी उसकी पूर्व अच्छी बहन ने घात लगाकर हमला नहीं किया था? वो सभी सिद्धांत समझती थी, लेकिन आर्यन को दिलासा देते समय उसने इन विषयों से परहेज किया, क्योंकि वे बहुत भारी थे। लेकिन आर्यन कोई नौसिखिया नहीं था।
वो इन सिद्धांतों को कैसे नहीं समझ सकता था? आपके शिक्षण के लिए धन्यवाद, संघ प्रमुख। रिया इसे अपने दिल में अंकित कर लेगी। बोलने के बाद रिया वास्तव में संघ सभागार से सीधे चली गई और साधना करने के लिए गुरुत्वाकर्षण कक्ष में भाग गई। अरे अरे अरे, वो बात करने के बाद क्यों चली गई? क्या वो एक अच्छी खिलाड़ी नहीं है? आर्यन थोड़ा उदास था। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था, तो वह अचानक साधना करने क्यों चली गई? इस समय मानवेंद्र खुशी खुशी लौटा। संघ प्रमुख, संघ प्रमुख, संघ प्रमुख। क्या है, क्या है? तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम पुनर्जन्म के लिए जल्दी में हो? आर्यन ने नाराजगी से मानवेंद्र को देखा। अभी अभी वापस आया और पहले से ही इतना उत्साहित। क्या ये बाद में पुनर्जीवन गोली के लिए है? संघ प्रमुख, नक्षत्र साम्राज्य सहमत हो गया, लेकिन उनका सबसे मजबूत व्यक्ति केवल पूज्य योद्धा 8वें स्वर्ग पर लगता है, काफी कमजोर। बस इतना ही? तो तुम इतने उत्साहित क्यों हो? आर्यन ने भ्रम में मानवेंद्र को देखा। उत्साहित होने की क्या बात है? क्या तुम एक पूज्य योद्धा नहीं हो? हे, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने रास्ते में एक छोटी सी राक्षसी को पकड़ा। क्या आप बाहर जाकर उसे देखना चाहेंगे? वो संघ में प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उसे बाहर कैद कर दिया है। मानवेंद्र के शब्दों ने आर्यन को हैरान कर दिया। तुमने एक राक्षसी को पकड़कर वापस क्यों लाया? हमें जहर देने के लिए? और तुम अभी भी इतने खुश हो? मुझे बताओ, क्या तुम उम्मीद कर रहे हो कि मैं मर जाऊंगा? अगर दिव्य आत्मा ने कोई संकेत नहीं दिया होता, तो आर्यन को सच में संदेह होता कि मानवेंद्र उसे धोखा देने वाला है। तो संघ प्रमुख, उसकी 5 सितारा योग्यता है। क्या आपके पास शिष्यों की कमी नहीं है? मैंने आपके लिए एक छीन लिया है। मानवेंद्र ने सीधे आर्यन के शब्दों को बीच में ही काट दिया, खुशी से कहते हुए। बुरा नहीं है, मैंने सच में तुम्हें गलत नहीं समझा, मानवेंद्र। ध्यान से देखो, पवित्र अस्त्र ठीक तुम्हारी आंखों के सामने है। आर्यन के शब्दों ने मानवेंद्र की आंखों में चमक ला दी। वास्तव में साधारण पूज्य योद्धा 6ठे स्वर्ग के शक्तिशालियों के पास सभी के पास निम्न श्रेणी के पवित्र अस्त्र होते हैं, लेकिन मानवेंद्र एक मायावी प्राणी है, उसके पास कोई पवित्र अस्त्र नहीं है। एक बार पूज्य योद्धा 3रे स्वर्ग पर एक इंसान ने उसके क्षेत्र में घुसपैठ की। उसने उसके साथ एक ड्रॉ के लिए लड़ाई लड़ी, एक पवित्र अस्त्र पकड़े हुए, और फिर सुरक्षित रूप से पीछे हट गया। वो बहुत उदास था। आर्यन के बोलने के बाद वह सीधे गायब हो गया, संघ के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। मानवेंद्र ने जल्दी से पीछा किया। काले रंग की एक युवा लड़की वहां खड़ी थी, अन्यायपूर्ण दिख रही थी, हिल नहीं पा रही थी। ओह, ये लड़की एक आकर्षक है। नहीं, ये लड़की सच में बहुत सुंदर है। और उसकी 5 सितारा योग्यता है। आर्यन की आंखें चमक उठी जब उसने लड़की को देखा। धिक्कार है, सभी सुंदरियां राक्षसी क्यों बन जाती हैं? तुम्हारा नाम क्या है? हम्फ। अप्रत्याशित रूप से लड़की ने अपना सिर घुमाया और आर्यन को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि मानवेंद्र उसे आर्यन, इस युवा स्वामी के लिए वापस लाया है। भले ही वो मर जाए, वो आर्यन को सफल नहीं होने देगी। हालांकि वो एक राक्षसी संघ की शिष्या थी, वो एक चंचल महिला नहीं थी। छोटी लड़की, तुम इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे करती हो? यह मेरे संघ प्रमुख हैं। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें हमारे संघ में शामिल होने की अनुमति दी गई है। ये तुम्हारे राक्षसी संघ से कहीं ज्यादा मजबूत है। मानवेंद्र ने ये देखा और सोचा, हे, ये छोटी लड़की काफी अभिमानी है। उसने तुरंत अपनी प्राण शक्ति से नीचे दबाया और लड़की के मुंह के कोने से तुरंत खून निकल आया। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मानवेंद्र, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, लोगों के साथ इतना असभ्य मत बनो, कोमल बनो। आर्यन के शब्दों ने मानवेंद्र की आंखें चौड़ी कर दी। क्या हो रहा है? संघ प्रमुख, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। क्या आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? आप अच्छे आदमी बनते हैं और मैं बुरा आदमी बन जाता हूँ। मैं सच में बहुत गुस्सा हूँ। तुम संघ प्रमुख हो? लड़की की पुतलियां काफी चौड़ी हो गई। इतना छोटा, और वास्तव में संघ प्रमुख, क्या उसके पास योद्धा संत सर्वोच्च दिव्य कला हो सकती है? हे मेरे भगवान, क्या यह एक पुराना राक्षस है? सही है। हालांकि मानवेंद्र के तरीके थोड़े खुरदरे हैं। मैं देखता हूं कि तुम्हारे शरीर में बहुत सारी अशुद्धियां हैं और तुम्हारा मन अक्सर क्षतिग्रस्त होता है। हालांकि राक्षसी संघ की साधना विधि बहुत तेजी से साधना करती है, तुम उपयुक्त नहीं हो। बदला लेने के लिए भी तुम्हें पता होना चाहिए कि कब रुकना है। आर्यन की पारखी नजर के तहत लड़की की जानकारी बिना किसी छिपाव के प्रकट हुई। अनन्या, सर्वोच्च दिव्य कला अधिपति योद्धा 8वां स्वर्ग, योग्यता 5 सितारा। नोट, उसकी बड़ी बहन उसके लिए मर गई और एक संघ के वरिष्ठ ने उसकी सुंदरता पर लालच किया और दुराचार करने का प्रयास किया, लेकिन उसे राक्षसी संघ, क्षत्रिय संघ ने बचा लिया। तुम्हें कैसे पता चला? अनन्या अब सच में हैरान थी। आर्यन ने उससे अभी अभी मुलाकात की थी और वह पहले से ही इतना कुछ जानता था। ये किस तरह की ताकत है? भले ही खड्गदेव संघ का संघ प्रमुख आ जाए, मेरे आनंद संघ के क्षेत्र में वह मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे कैसे पता चला? अगर वह शांत अभिनय नहीं करता तो वो असहज महसूस करता। आर्यन ने एक विशेषज्ञ होने का ढोंग किया, लेकिन अपने दिल में वह बेतहाशा चिल्ला रहा था। जल्दी से मेरी पूजा करो, जल्दी से मेरे सामने नतमस्तक हो जाओ, मुझे शिष्यों की जरूरत है। आर्यन के शब्दों ने वास्तव में अनन्या को चौंका दिया, लेकिन वो अभी भी कुछ हद तक सतर्क थी। लिंगवान खड्ग संघ की घटना उसे अविस्मरणीय छोड़ गई। अनन्या ने अब किसी पर भी हल्के में भरोसा करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसे बचाने वाली महिला के अल्टेरियर इरादे थे, कम से कम अभी के लिए यह उजागर नहीं हुआ था और उसका जीवन अपेक्षाकृत स्थिर था। यह आनंद संघ क्या होगा अगर कोई और विकृत व्यक्ति हो? क्या वो अभी भी भाग पाएगी? इस पूज्य योद्धा ने पहले ही उसे निराश कर दिया था।
यह वरिष्ठ, कृपया मुझे मार डालो। अनन्या ऐसे दिख रही थी जैसे वो मरने के लिए तैयार हो। आर्यन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही थी, हालांकि वह नहीं जानती थी कि आर्यन ने उसे इतनी अच्छी तरह से जानने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया था। अध्याय विच्छेद अध्याय 27 इतना उदार पुरस्कार। ओह, अनन्या के शब्दों ने आर्यन को निशब्द कर दिया। क्या बस इतना ही? तुम बस उत्सुक हो और बस बात खत्म? पूजा कहाँ है? आश्चर्य, मुझे तुम्हें संघ में स्वीकार करने के लिए भीख मांगना? अगर मैं तुम्हें सामान्य स्थिति में वापस लाने में मदद कर सकता हूं, तो क्या तुम मेरे आनंद संघ में शामिल होने के लिए तैयार होगी? आर्यन को लगा कि वह एक छोटी लड़की को बरगला रहा है। धिक्कार है, यह बहुत बुरा था, लेकिन एक 5 सितारा योग्यता वाले शिष्य के लिए वो सब कुछ दांव पर लगा देगा। क्या तुम गंभीर हो? अनन्या 1 साल से शतयन संघ में थी और राक्षसी साधना विधि पहले ही उसकी हड्डियों में समा चुकी थी। आर्यन ने वास्तव में कहा कि उसके पास उसे सामान्य स्थिति में बहाल करने का एक तरीका है। अगर वो सच में ऐसा कर सकता तो ये सबसे अच्छा होता। वो फिर से साधना कर सकती, सही साधना मार्ग पर कदम रख सकती और बदला ले सकती। वास्तव में तुम्हारी प्रतिभा और योग्यता मूल रूप से उच्च श्रेणी की है, क्यों? आर्यन ने भ्रम में अनन्या को देखा। क्या एक 5 सितारा योग्यता को संजोया नहीं जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि वरिष्ठ सर्वशक्तिमान नहीं है। अनन्या की योग्यता वास्तव में 5 सितारा है, लेकिन अनन्या एक ठंडी नाड़ी के साथ पैदा हुई थी, साधना के मार्ग पर चलने में असमर्थ। मेरी बड़ी बहन ने मेरे लिए बहुत सारे अवसर बर्बाद कर दिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम कि घृणित बूढ़ा आदमी हम बहनों की सुंदरता पर लालच करेगा। मुझे राक्षसी संघ ने बचा लिया, लेकिन मेरी बड़ी बहन ने मेरे लिए एक हथेली को रोका और उस बूढ़े आदमी के हाथों मर गई। उसकी हड्डियां भी नहीं बची। मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। अनन्या की भावनाएं जैसे जैसे वह बोलती गई और भी उत्तेजित होती गई। अंत में उसकी आंखें लाल हो गईं और खून के आंसू बहने लगे। आर्यन इस छोटी लड़की से आंसू बहाने के लिए प्रेरित हुआ। उसने मानवेंद्र से प्रतिबंध हटाने और उसे अपनी गोद में खींच लिया। उसकी भावना नकली थी। धिक्कार है, मुख्य कारण यह था कि दूसरी पार्टी बहुत सुंदर थी। प्रत्येक की अपनी खूबियां थी, रिया की तुलना में। अनन्या आर्यन की गोद में एक पल के लिए दंग रह गई, फिर वो रोने लगी। वो संघ प्रमुख, कृपया मुझे स्वीकार करें। मैं आनंद संघ में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। यह इतना अजीब क्यों लग रहा था? हम ठीक है, आओ मेरे आनंद संघ में शामिल हो जाओ और मैं तुम्हें बदला लेने के लिए एक अपवाद बनाऊंगा। आर्यन खुशी खुशी हंसा। यह एक 5 सितारा शिष्य था, दूसरा 5 सितारा शिष्य यहाँ था। कितना उत्साहित हूँ। प्रणाली संदेश, मेजबान को सफलतापूर्वक एक 5 सितारा शिष्य की भर्ती के लिए बधाई। आपको एक उच्च श्रेणी का पवित्र अस्त्र स्वर्गनाशक खड्ग से पुरस्कृत किया जाता है। आपकी सर्वोच्च दिव्य कला योद्धा नरेश तक बढ़ा दी गई है और एक काया शोधन गोली। अनन्या और मानवेंद्र के दंग रह गए नजारों के नीचे आर्यन की ऊर्जा उजागर हुई। योद्धा नरेश पहली परत। मानवेंद्र का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। धिक्कार है, तुमने मुझे इतनी बुरी तरह मारा और अब तुम एक योद्धा नरेश की तरह अभिनय कर रहे हो। अनन्या ने भी नहीं बोला। उसे लगा कि पूज्य योद्धा युद्ध शक्ति वाले एक संघ का उसका संघ प्रमुख केवल एक योद्धा नरेश नहीं होना चाहिए। आर्यन अनन्या को संघ सभागार में ले आया और बोलने वाला था। अनन्या ने शर्म से आर्यन को देखा। संघ प्रमुख, तुम अब छोड़ सकते हो। आर्यन, वो बूढ़ा विकृत, पूरे समय उसका हाथ पकड़े हुए था, मुख्य रूप से माया, उस हिरण द्वारा उकसाया गया। धिक्कार है, जितना वह सोचता था उतना ही गुस्सा आता था। वो अभी भी अकेला था। आर्यन ने अनन्या का हाथ पकड़ना जारी नहीं रखा, बल्कि उसे एक गंभीर भाव से देखा। तुम जो राक्षसी साधना विधि का अभ्यास करती हो, उसने तुम्हारी नींव को अस्थिर कर दिया है। अगर तुम फिर से साधना करना चाहती हो, तो तुम्हें अपनी सभी सर्वोच्च दिव्य कला को समाप्त करना होगा। एक योद्धा प्रशिक्षु से शुरू करते हुए, क्या तुम अभी भी ऐसा करने के लिए तैयार होगी? अनन्या एक पल के लिए दंग रह गई, फिर आर्यन पर मुस्कुराई। संघ प्रमुख, अनन्या के पास खोने के लिए और क्या है? अच्छा, मैं तुम्हारी सर्वोच्च दिव्य कला को समाप्त करने के बाद तुम तुरंत ये काया शोधन गोली ले लेना। हाँ, संघ प्रमुख। आर्यन ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया। उसने अनन्या को खुद को तैयार करने के लिए कहा, फिर सीधे उसकी सर्वोच्च दिव्य कला को समाप्त कर दिया। अनन्या दर्द से चिल्लाई और जल्दी से काया शोधन गोली ले ली। बहुत देर बाद उसके शरीर की सतह पर काली गंदगी दिखाई दी। आर्यन ने उसके माथे पर इशारा किया और सभी साधना विधि और युद्ध कला उसे खुद समझने के लिए दी गई। संघ प्रमुख, दिव्य। अनन्या दंग रह गई। आनंद संघ की साधना विधि और युद्ध कला वास्तव में दिव्य श्रेणी की थी। हे भगवान! उसने अपनी वर्तमान दुर्दशा पर भी ध्यान नहीं दिया। खालीपन से आर्यन को घूरते हुए, यह बहुत अद्भुत था। दिव्य श्रेणी, यह एक दिव्य श्रेणी की साधना विधि थी। वह सभागृह है जहां महिला शिष्य रहती हैं। तुम रहने के लिए कोई भी कमरा ढूंढ सकती हो और अपने शरीर से गंदगी भी साफ कर सकती हो। ये काया शोधन गोली का प्रभाव है जो तुम्हारे शरीर से अशुद्धियों को दूर कर सकती है और एक निर्मल काया प्राप्त कर सकती है। आर्यन ने भौहें सिकोड़ी। काया शोधन गोली द्वारा हटाई गई गंदगी बहुत बदबूदार थी। अनन्या का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह जल्दी से उस दिशा में भागी जहां आर्यन ने इशारा किया था। वह भी बहुत शर्मनाक लग रही थी। वह ऐसी लग रही थी जैसे वह एक दलदल से बाहर निकली हो, पूरी काली और मैली। अनन्या को जाते देखने के बाद आर्यन मुड़ा और मानवेंद्र को उसे घूरते हुए देखा, बिना पलक झपकाए। वह थोड़ा भ्रमित था। तुम क्या करना चाहते हो? तुम एक बाघ हो, क्या तुम्हें पुरुषों में रुचि है? तुम अभी भी मुझे क्यों देख रहे हो? जाओ साधना करो। केवल पूज्य योद्धा छठी परत, क्या ये शर्मनाक नहीं है? आर्यन ने बिना किसी अजीबपन के डींग मारी।
वह केवल एक योद्धा नरेश था, फिर भी उसने दूसरों को पूज्य योद्धा पर शर्मिंदा होने का आरोप लगाया। हाँ, मैं बस पवित्र अस्त्र पर एक और नजर डालना चाहता था। यह एक उच्च श्रेणी का पवित्र अस्त्र है, क्या यह अद्भुत नहीं है? आर्यन ने मानवेंद्र को देखने के लिए स्वर्गनाशक खड्ग निकाला और मानवेंद्र लगभग लार टपकाने लगा। अद्भुत! मानवेंद्र ने स्वर्गनाशक खड्ग से निकलती अधम ऊर्जा को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन हैरान हो गया। यह एक सच्चा पवित्र अस्त्र था और यह उच्च श्रेणी की गुणवत्ता का था। अगर यह अद्भुत है तो जल्दी करो और साधना करो। जब तुम योद्धा संत तक साधना कर लोगे तो मैं तुम्हें एक पवित्र अस्त्र से पुरस्कृत करूंगा, कैसा रहेगा? आर्यन ने मानवेंद्र को ऐसे देखा जैसे वह एक बच्चे को बरगला रहा हो और बाद वाले ने लहसुन कूटने की तरह सिर हिलाया। संघ प्रमुख, आपको अपना वादा रखना होगा। बेशक, मैं किसी को भी बरगला सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं। आर्यन ने गंभीरता से मानवेंद्र को थपथपाया, बहुत भरोसेमंद दिखाई दे रहा था। मानवेंद्र ने अपना सिर खुजलाया, हमेशा यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। कौन जानता है कौन आर्यन द्वारा अपने सभी प्राण रत्नों और दिव्य अस्त्रों से ठगा गया था। आह बेचारा बच्चा। मानवेंद्र को भ्रम में जाते देखने के बाद आर्यन भी जल्दी से अपने सभागृह में लौट आया। आत्मा, जल्दी से मुझे स्वर्गनाशक खड्ग दिखाओ। आत्मा ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और सीधे आर्यन को एक तलवार फेंक दी। पवित्र अस्त्र स्वर्गनाशक खड्ग, श्रेणी उच्च श्रेणी, आंशिक रूप से अनावृत। नोट: स्वर्गनाशक खड्ग की कोई विशिष्ट श्रेणी नहीं है, ये वध के माध्यम से असीम रूप से मजबूत हो जाता है। एक दुश्मन का सामना करते समय इसकी अधम ऊर्जा प्रतिद्वंद्वी को प्रभावित करेगी। आंशिक रूप से अनावृत, जब ये पूरी तरह से अनावृत हो जाएगा तो क्या होगा? आर्यन पहली बार एक उच्च श्रेणी का पवित्र अस्त्र देख रहा था और तुरंत दंग रह गया। क्या उच्च श्रेणी और उच्च श्रेणी के पवित्र अस्त्रों के बीच का अंतर इतना बड़ा था? एक बार जब मेजबान प्राण शक्ति को इंजेक्ट करता है तो स्वर्गनाशक खड्ग अनावृत हो जाएगा। हालांकि इसमें कोई अस्त्र आत्मा नहीं है, मेजबान इसे स्वतंत्र रूप से हमला करने का आदेश दे सकता है। ये दो के खिलाफ एक जैसा है। युद्ध में इसे चलाना अपने ही हाथ को हिलाने जैसा है। वाह, ये शक्तिशाली है। ओह, सही है आत्मा, क्या इस स्वर्गनाशक खड्ग और जूजियान तलवार सरणी की जूजियान तलवार के बीच कोई अंतर है? आर्यन थोड़ा भ्रमित था। इस एक शब्द के अंतर ने उसे अनिवार्य रूप से जिज्ञासु बना दिया। आखिरकार जूजियान तलवार सरणी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। नहीं, स्वर्गनाशक खड्ग है, जूजियान तलवार से असंबंधित। हालांकि मेजबान द्वारा इसे अनावृत करने के बाद आप इसकी जन्मजात कौशल प्राप्त कर सकते हैं। जन्मजात कौशल, वह क्या है? आत्मा के शब्दों ने अचानक आर्यन की रुचि जगा दी। मेजबान, इसे खुद खोजो। हे भगवान, तुम एक महत्वपूर्ण क्षण में गेंद गिरा रहे हो। क्या तुम खुद भी नहीं जानते? आर्यन लगभग बेहोश हो गया। क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? छोड़ो, मैं जाकर देखूंगा कि इसका जन्मजात कौशल क्या है। अध्याय विच्छेद, अध्याय 28, स्वर्गवध खड्ग का प्रभाव। आर्यन ने स्वर्गनाशक खड्ग में प्राण शक्ति डाली और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। स्वर्गनाशक खड्ग तुरंत बदल गया, उसका मूल रूप से बर्फीला सफेद ब्लेड आग की तरह लाल हो गया, जो अधम ऊर्जा से लबालब था। इस समय आनंद संघ के क्षेत्र में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। एक राक्षसी अधम ऊर्जा दुनिया के अंत की तरह उमड़ पड़ी। हर कोई भयभीत था और संघ सभागार के बाहर प्रकट हुआ, गंभीरता से अधम ऊर्जा को निहार रहा था। क्या ये राक्षसी संघ का हमला है? इतनी भयानक अधम ऊर्जा। वह दिशा वह संघ प्रमुख का सभागृह है। संघ प्रमुख खतरे में है। पिताजी, जल्दी जाकर संघ प्रमुख को बचाओ। जैसे ही सभी ने चिल्लाया, माया रोई और महेंद्र से कहा। इस पर रिया और अनन्या के चेहरे भी पीले पड़ गए। यह अधम ऊर्जा वास्तव में आर्यन की ओर दौड़ रही थी। लड़की, बस धैर्य से इंतजार करो। अगर संघ प्रमुख भी इससे नहीं बच सकते तो मेरी सर्वोच्च दिव्य कला क्या कर सकती है? महेंद्र ने माया को एक कड़वी मुस्कान के साथ देखा। आर्यन की ताकत अथाह थी। अगर उसे भी कोई दुर्घटना हो गई तो मौजूद कोई भी क्या कर सकता था? वे केवल मौत का इंतजार कर सकते थे। मुझे परवाह नहीं, मैं संघ प्रमुख को बचाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि वह मर जाए। माया ने अभी तक योद्धा संघ तक साधना नहीं की है। संघ प्रमुख ने माया से वादा किया, उन्होंने माया से वादा किया। बूहू। माया एक पागल औरत की तरह बेतहाशा आर्यन के सभागृह की ओर दौड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से प्रतिबंधित हो गई। घने प्राण दबाव ने उसे आधा कदम भी आगे बढ़ने से रोक दिया, लेकिन माया के होठों से खून बह रहा था, फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। रिया और अनन्या के भाव जटिल हो गए। क्या माया आर्यन से प्यार करने लगी थी? क्या मुझे अभी भी उसके लिए प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए? रिया ने केवल एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि उसकी आंखें दृढ़ हो गईं। एक मजबूत व्यक्ति के लिए 3 पत्नियां और 4 उपपत्नी होना सामान्य है, मुझे क्यों हार माननी चाहिए? वह भी बेतहाशा आर्यन के सभागृह की ओर दौड़ी, उसकी पतली तलवार लगातार वार कर रही थी, जैसे कि प्राण दबाव को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। दुर्भाग्य से चाहे उसने कुछ भी किया, वह अभी भी आधा कदम आगे नहीं बढ़ सकी। उसका पूरा सुंदर चेहरा खून से ढंक गया। उसने भी परवाह नहीं की। आर्यन ने उसे एक नया जीवन दिया था और वह बहुत पहले ही आर्यन से प्यार करने लगी थी। हर दिन एक साथ बिताने से वह कैसे प्रभावित नहीं हो सकती थी? अनन्या की उपस्थिति ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन जो लोग प्रवेश कर सकते थे वे या तो शिष्य थे या वरिष्ठ, और उन्होंने इस पर सवाल नहीं उठाया। आर्यन के सभागृह को अधम ऊर्जा से घिरा हुआ देखकर अनन्या का चेहरा और भी गंभीर हो गया। क्या वह एक अशुभ व्यक्ति थी? एकमात्र व्यक्ति जो उसके लिए अच्छा था, वास्तव में पलक झपकते ही ऐसी पीड़ा का सामना करना पड़ा।
ये सोचकर उसने अपने दांत पीसे और आर्यन के सभागृह की ओर भी दौड़ी। शिवांश और अर्जुन के पास उन तीनों का आर्यन को पसंद करने के लिए मजाक उड़ाने का कोई मन नहीं था, बल्कि उन्होंने गंभीरता के साथ अधम ऊर्जा को देखा। संघ प्रमुख ने मुझ पर दया की है। मुझे परवाह नहीं है कि इन राक्षसी संघों का क्या उद्देश्य है। अगर वे संघ प्रमुख को मारना चाहते हैं तो उन्हें पहले मुझे मारना होगा। शिवांश और अर्जुन भी आर्यन के सभागृह की ओर दौड़े और नागेश तो वहां पत्थर भी फेंक रहा था। आर्यन उसके लिए अविश्वसनीय रूप से अच्छा था। वह कैसे कृतघ्न हो सकता था? ज्यादा से ज्यादा यह मौत थी। वह पहले से ही एक अपंग था, डरने की क्या बात थी। मानवेंद्र और महेंद्र के पास भी इस मूर्ख समूह में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच आर्यन को बाहर की स्थिति का बिल्कुल भी पता नहीं था। उसकी चेतना स्वर्गनाशक खड्ग के अंदर प्रकट हुई। यह अंदर से खाली था, जिसमें अंतहीन अधम ऊर्जा के अलावा कुछ नहीं था, जैसे कि यह वध के लिए पैदा हुआ हो। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं और आसपास की अधम ऊर्जा जैसे आत्मसमर्पण कर रही हो उसे घेर लिया, उसे एक तलवार के मकबरे की ओर मार्गदर्शन करते हुए। क्या ये स्वर्गनाशक खड्ग का असली रूप है? स्वर्ग के नीचे सभी तलवारों को दफनाना कितना दबंग आदर्श वाक्य है। जब आर्यन तलवार के मकबरे के पास पहुंचा तो स्वर्गनाशक खड्ग जीवित हो गया, खुशी खुशी उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। हा, अच्छा, स्वर्गनाशक खड्ग, क्या स्वर्गनाशक खड्ग है? इकट्ठा करो। आर्यन हंसा और स्वर्गनाशक खड्ग को वापस ले लिया। उसकी चेतना भी स्वर्गनाशक खड्ग के अंदर से वापस आ गई। आसपास की अधम ऊर्जा तुरंत गायब हो गई, जैसे कि यह कभी प्रकट ही नहीं हुई थी। अधम ऊर्जा के गायब होने से स्वाभाविक रूप से माया और अन्य लोग चौंक गए, जिन्होंने सभी ने निराशा के भाव दिखाए, ये सोचते हुए कि आर्यन ने लात मार दी है। संघ प्रमुख, माया आपके साथ आएगी। माया ने अपने दांत पीसे, वास्तव में आत्महत्या करना चाहती थी। माया, मूर्ख मत बनो माया। महेंद्र ने जल्दी से उसे रोक लिया। ये किस तरह का कर्म था? माया ने आखिरकार किसी को पसंद किया था और फिर वे यिन और यांग द्वारा अलग हो गए। रिया ने भी दर्द के आंसू बहाए, सोचते हुए, मुझे माफ करना संघ प्रमुख, रिया को अभी भी एक बड़ा प्रतिशोध लेना है। एक बार जब रिया अपना बदला ले लेगी तो मैं तुरंत नीचे आकर आपका साथ दूंगी। अनन्या कुछ हद तक स्तब्ध थी। संघ प्रमुख चला गया, लात मार दी। वह भी अभी शामिल हुई थी और संघ प्रमुख चला गया। क्या इस दुनिया में कोई फिर कभी उसके लिए इतना अच्छा होगा? साधना विधि और युद्ध कला बिना किसी आरक्षण के सिखाई गई, बिना किसी छिपे रहस्य के। धिक्कार है संघ प्रमुख पर किसने घात लगाकर हमला किया। अगर मैं, अनन्या, इस जीवन में तुम्हें नहीं मारती तो मैं कसम खाती हूं कि मैं इंसान नहीं रहूंगी। ओ तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही वे रो रहे थे आर्यन प्रकट हुआ। वह थोड़ा भ्रमित था, लोगों का एक समूह यहाँ क्यों रो रहा था? कौन मर गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके प्रतिबंध हटाए बिना कोई कैसे अंदर आ सकता है? संघ प्रमुख, माया ने सोचा। बूहू। माया सबसे पहले आर्यन की बाहों में दौड़ी। उसके अधूरे वाक्य ने आर्यन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि संघ में कुछ हो गया है। रिया और अनन्या दोनों एक ही समय में रुक गए, सोचते हुए जब तक आर्यन ठीक है। आर्यन ने माया को अपनी बाहों में पकड़ा, उसके सुंदर चेहरे को पकड़ा और उसे गंभीरता से देखा। माया, रोना बंद करो। संघ में लोगों को मारने कौन आया था? ये पूज्य अभी जाकर उसे नष्ट कर देगा। इस पर सभी के भाव तुरंत अजीब हो गए। अंत में शिवांश आगे बढ़ा और बोला, संघ प्रमुख, आपका सभागृह अधम ऊर्जा से भरा था और हमने सोचा कि आपने लात मार दी है। ये सुनने के बाद आर्यन को अंततः समझ में आया कि क्या हो रहा है। उसने अनुमान लगाया कि स्वर्गनाशक खड्ग को अनावृत करने से उन्हें सचेत कर दिया था। हे भगवान, जोकर वास्तव में मैं हूँ। ओ संघ प्रमुख, आपकी रोमांटिक किस्मत काफी अच्छी है। पूरे संघ में केवल 3 लड़कियां हैं और उनमें से हर एक आपको पसंद करती है। हम कैसे जीने वाले हैं? शिवांश ने आर्यन को एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ देखा। तभी बाद वाले ने ध्यान दिया कि माया, अनन्या और रिया खून से धनके हुए थे। शिवांश के चिढ़ाने को सुनकर रिया और अनन्या के गाल तुरंत लाल हो गए। इतने सारे लोगों के सामने ये कहने के लिए कितनी शर्मनाक बात है, और यह आर्यन के सामने भी था। ठीक है, यह मैं था जो एक शीर्ष श्रेणी के पवित्र अस्त्र को अनावृत कर रहा था, जिसके कारण ये हुआ। मेरे लात मारने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आर्यन ने कहा, थोड़ा उदास महसूस करते हुए। हालांकि वह भी उत्सुक था कि रिया और अनन्या उसे क्यों पसंद करती हैं, उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने शायद सोचा कि वह बहुत सुंदर है, इतना परेशान करने वाला। अगर सुंदर होना एक अपराध था तो वह बस अक्षम्य था। शीर्ष श्रेणी का पवित्र अस्त्र। रिया और अनन्या अब शर्मिंदा होने की भी परवाह नहीं कर सकती थीं। आर्यन ने अभी क्या कहा? शीर्ष श्रेणी का पवित्र अस्त्र। हे मेरे भगवान, उन्होंने किस तरह के संघ में प्रवेश किया था? ये खड्गदेव संघ से भी ज्यादा दुर्जय कैसे महसूस हुआ? ये बस एक शीर्ष श्रेणी का पवित्र अस्त्र है, हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं। अगर वह थोड़ा दिखावा नहीं करता तो वह अपनी उदासी को कैसे सही ठहरा सकता? आर्यन ने उनके भावों को देखा, फिर संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। ये बस एक शीर्ष श्रेणी का पवित्र अस्त्र है। मानवेंद्र उत्साहित था। उसने आर्यन को देखा, अपनी छाती थपथपाई और गंभीरता से कहा, संघ प्रमुख, मैं योद्धा संघ तक पहुंचने के लिए समय का लाभ उठाऊंगा। अपना वादा मत भूलना। समझ गया। कैसा रहेगा अगर मैं किसी को भी जो योद्धा संघ तक पहुंचता है एक पवित्र अस्त्र से पुरस्कृत करूं? जल्दी करो और साधना करो, तुम नौसिखी हो। शिवांश, अर्जुन, मानवेंद्र, नागेश, महेंद्र, रिया, अनन्या, माया। वह बोलते बोलते गाली क्यों देने लगा? बहुत ज्यादा। अध्याय विच्छेद। अध्याय 29, पुनर्जीवन गोली के बारे में समाचार।
हाँ, संघ प्रमुख। आर्यन ठीक था, इसलिए उन्होंने राहत महसूस की और अपने अपने स्थानों पर वापस चले गए। तभी आर्यन ने अपनी बाहों में माया को देखा, एक बिल्ली के बच्चे की तरह उससे चिपकी हुई, जाने को तैयार नहीं। रिया, अनन्या, कृपया रुकें। ओह ओह ओह, एक कहानी। संघ प्रमुख, क्या आप कल 3 संघ मालकिनों की घोषणा करने जा रहे हैं? जैसे ही आर्यन बोला, शिवांश ने तुरंत पहल की और हंसा। रिया और अनन्या के चेहरे फिर से लाल हो गए। संघ प्रमुख, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वह कुछ कहना चाहता था तो वह इसे निजी तौर पर कह सकता था, लेकिन वे नहीं गईं, वे अपनी जगह पर शालीनता से खड़ी रहीं। जैसे ही आर्यन बोलने वाला था, महेंद्र इसे और सहन नहीं कर सका। उसने जबरदस्ती आर्यन को एक तरफ खींच लिया। माया भी आर्यन की बाहों से बाहर आ गई। वह थोड़ी सी खोई हुई थी, क्या उसके पिता असहमत थे? रसायन शिखर पर पहुंचने पर महेंद्र ने आर्यन को छोड़ दिया। संघ प्रमुख, मैं वास्तव में इसे और नहीं रोक सकता था। कृपया मेरी बेटी को हार मानने के लिए कहें। यह असंभव है। ओह महेंद्र, तुम वास्तव में किस बारे में बात कर रहे हो? आर्यन थोड़ा भ्रमित था। तुमने सब कुछ कह दिया लगता है, फिर भी कुछ भी नहीं। माया ने कहा कि जब तक वह योद्धा संघ तक नहीं पहुंच जाती, तुम उसके साथ रहोगे। लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि हमारा चंद्रमृग योद्धा संघ तक पहुंचने का कोई उदाहरण नहीं है? उच्चतम अधिपति योद्धा है, यह एक सजा है। महेंद्र ने गहरी उदासी के साथ आर्यन को देखा। अगर आर्यन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव न होता तो वह सच में सोचता कि आर्यन माया के साथ खेल रहा है। यह माया ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? आर्यन भी थोड़ा हैरान था। क्या वास्तव में ऐसी कोई बात थी? उसने कहा, यह वही है जो तुमने उससे वादा किया था। महेंद्र ने चुपके से आंसू पोंछे। उसकी बेटी पहली बार प्यार की उम्र में थी और वह जिद वास्तव में अटूट थी। ये सुनने के बाद आर्यन दंग रह गया। माया वास्तव में उसे इतना पसंद करती थी। उसे कुछ हद तक संदेह हुआ कि क्या उसने अपने पिछले जीवन में आकाशगंगा को बचाया था। मैं समझ गया महेंद्र, मैं माया से बात करूंगा। आर्यन बोलने के बाद उस स्थान से गायब हो गया। संघ प्रमुख। मुख्य सभागार में बैठी 3 महिलाएं आर्यन को अचानक प्रकट होते देखकर चौंक गईं और अधिक शर्मिंदा महसूस कर रही थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी सुंदरता 3 सुंदरियों को इतना पसंद आएगी। ये वास्तव में एक पाप है। रिया, अनन्या, क्या ये संघ प्रमुख है? क्या किसी गधे ने उसके सिर पर लात मारी है? मदद करो, मैं सच में इस भूतिया जगह को छोड़ना चाहती हूँ। थू, संघ प्रमुख सबसे सुंदर है। माया को संघ प्रमुख पसंद है। माया ने आर्यन के प्रति अपने स्नेह को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। उसने ताली बजाई और उसने आर्यन के आत्ममुग्ध शब्दों का खंडन नहीं किया। कोई उम्मीद नहीं है। रिया और अनन्या ने माया पर अपनी आंखें घुमाईं। मैं जानता हूं कि तुम सभी की अपनी अपनी कहानियां हैं। जब तुम अपने आंतरिक उथल पुथल को हल कर लोगे तो हम एक भावुक प्रेम संबंध रख सकते हैं। आर्यन ने अनन्या और रिया पर एक भौं उठाई, पूरी तरह से घृणित दिख रहा था। धन्यवाद, संघ प्रमुख। रिया ने जल्दी से आर्यन को गले लगाया और फिर तेजी से चली गई। अनन्या ने तो बात भी नहीं की और सीधे चली गई। मजाक कर रहा हूं, वह भी अभी आर्यन से मिली थी। हालांकि वह उसे पसंद करती थी, यह इतना अतिरंजित नहीं था। वह आर्यन के बारे में कुछ नहीं जानती थी। रिया और अनन्या को जाते देखने के बाद आर्यन ने माया को गंभीरता से देखा। माया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारे चंद्रमृग कुल में योद्धा संघ तक पहुंचने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि यह वही है जो संघ प्रमुख ने माया से वादा किया था। केवल इसी तरह संघ प्रमुख माया के साथ रहेगा। माया का सुंदर चेहरा बहुत दृढ़ लग रहा था। उसकी आंखों में केवल आर्यन था, वास्तव में इस कहावत को साकार करते हुए, एक नजर, जीवन भर की भक्ति। क्या तुमने कभी सोचा है क्या होगा अगर तुम इस जीवन में कभी योद्धा संघ तक साधना नहीं कर सकती? माया के शब्दों ने आर्यन के दिल को झकझोर दिया। इतनी दृढ़। कोई पछतावा नहीं, भले ही मैं मर जाऊं। तुम। आर्यन सच में चौंक गया था। उसे पहले कभी किसी ने इतनी दृढ़ता से नहीं चुना था और अब हमारा समझौता रद्द हो गया है। मैं इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। अगर आर्यन अभी भी इस तरह के इजहार को मना करता तो वह एक जानवर से भी बदतर होता। उसने माया का जैद हाथ पकड़ा और उसे गंभीरता से देखा। माया स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी, लेकिन थोड़ी हिचकिचा भी रही थी। लेकिन मैंने, कोई लेकिन नहीं, मेरे यहाँ रहते हुए मैं तुम्हें निश्चित रूप से योद्धा संत या यहाँ तक कि योद्धा सम्राट तक पहुंचने में मदद करूंगा। आर्यन ने सीधे माया के शब्दों को बीच में ही काट दिया। अभी भी योद्धा संत के बारे में बात कर रही हो? वह गले लगाने के लिए जल्दी में था, नहीं, वह अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए जल्दी में था। हम माया संघ प्रमुख की बात सुनेगी। माया को आखिरकार अपनी इच्छा मिल गई और वह उस आलिंगन में झुक गई जिसकी वह तरस रही थी। वह नहीं समझती थी कि प्यार क्या है, लेकिन आर्यन की हर क्रिया उसकी भावनाओं को खींचती थी। जब वह खुश होता था तो वह भी खुश होती थी। जब वह उदास होता था तो वह भी दुखी हो जाती थी। वह एक भोली लड़की थी, बस एक भोली लड़की जो आर्यन को पसंद करती थी। मेरा नाम आर्यन है, अब मुझे संघ प्रमुख मत बुलाओ। आर्यन ने माया के सिर को सहलाया और अपना नाम बोला। समझ गई, संघ आर्यन भैया। माया ने अवचेतन रूप से उसे संघ प्रमुख बुलाना चाहा, लेकिन तुरंत अपने शब्द बदल दिए। आर्यन के दिन अब खुशहाल हो गए थे क्योंकि वह अब अकेला नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह, आर्यन, इस दिन को देखेगा। आर्यन ने उस कहावत को निराश नहीं किया, उसने एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा, बस माया की पतली कमर को गले लगाए हुए। वह पूरी तरह से एक बूढ़ा विकृत था। उसने एक हिरण को भी नहीं बख्शा। दिव्य साधक के मकबरे का उद्घाटन करीब आ रहा था।
विभिन्न संघ की ताकतें इकट्ठी हुईं और यहाँ तक कि अन्य प्रदेशों ने भी कई शिष्यों को भेजा। अधिपति योद्धा, कौन सी बड़ी ताकत के पास कुछ हजार नहीं है, हम केवल आनंद संघ के पास एक है, नक्षत्र साम्राज्य का शाही परिवार। शिंग यंगतियान ने अपने सामने की भेंट को पकड़ा और गंभीरता से कहा, क्या ये सच है? क्या तुम्हें यकीन है? पुराने पूर्वज, मुझे यकीन है। इतना ही नहीं, आत्मा की गोली और संघ प्रवेश गोली की भी पुष्टि हो गई है। ये 700 साल पहले हुआयुन घाटी के रसायन शास्त्र वरिष्ठ का मकबरा है। वह एक योद्धा संत शक्तिशाली था जो एक 8वें दर्जे का रसायनज्ञ था। योद्धा सम्राट सर्वोच्च दिव्य कला की भेंट ने सिर हिलाया। उसने पहले ही स्पष्ट रूप से पता लगा लिया था, कोई गलती नहीं होगी। अच्छा आओ, तुरंत आनंद संघ को पुनर्जीवन गोली के बारे में सूचित करने के लिए जाओ। भले ही हम इसे न ढूंढ पाएं, हमें आनंद संघ के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करना चाहिए। शायद एक दिन ये हमारी शरणस्थली बन जाएगी। हाँ, पुराने पूर्वज। शाही रक्षक को जाते देखने के बाद योद्धा सम्राट सर्वोच्च दिव्य कला की भेंट ने ब्रह्म शिंग यंगतियान को देखा। पुराने पूर्वज, क्या यह आनंद संघ वास्तव में इतना शक्तिशाली है? क्या तुम्हें लगता है कि पवित्र भूमि के अलावा कौन सी अन्य ताकत एक अधिपति योद्धा शक्तिशाली को काम चलाने के लिए बनाने की हिम्मत करेगी? शिंग यंगतियान के शब्दों ने उसे बहुत चौंका दिया। अधिपति योद्धा शक्तिशाली काम चला रहा है? हे मेरे भगवान! 2 दिन बाद, आनंद संघ, तुम वापस जा सकते हो, मुझे संदेश मिल गया है। मानवेंद्र ने रक्षक को सिर हिलाया, उसे जाने का संकेत देते हुए और पुनर्जन्म सीढ़ी के बाहर न रुकने के लिए। हाँ, मैं अपनी छुट्टी लूंगा। मानवेंद्र जल्दी से संघ सभागार में भागा। जैसे ही वह अंदर गया, उसने आर्यन को माया को गले लगाए हुए पाया, प्यार के बारे में बात करते हुए। हालांकि वह आर्यन को परेशान करने से डरता था, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए वह केवल गोली को काटने और बाधित करने का जोखिम उठा सकता था। संघ प्रमुख, नक्षत्र साम्राज्य के शाही परिवार ने एक संदेश भेजा। पुनर्जीवन गोली के बारे में खबर है। अध्याय विच्छेद, अध्याय 30, दिव्य साधक का कब्रिस्तान खुल गया है। क्या ये सच है? आर्यन ने मानवेंद्र को एक गंभीर भाव से देखा। मैंने थूका, आखिरकार पुनर्जीवन गोली की खबर मिल गई। रसायन शिखर को न जाने कितने समय से छोड़ दिया गया है। ये क्यों नहीं होगा? नक्षत्र साम्राज्य के शाही परिवार ने संदेश देने के लिए अपने शाही रक्षकों को भेजा। मानवेंद्र ने सिर हिलाया। वह उससे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? मैं तुम्हारी राख बिखेर दूंगा। कहाँ? दिव्य साधक के मकबरे में। मैंने सुना है कि उन्हें यह भी पता चला है कि यह हुआयुन घाटी के एक रसायन शास्त्र वरिष्ठ का मकबरा है। मानवेंद्र के शब्दों ने आर्यन को कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया। अगर कोई दिव्य साधक है, तो इसे हुआयुन पवित्र भूमि क्यों नहीं कहा जाता? मुझे ये कैसे पता होगा? आर्यन, वास्तव में, धिक्कार है। पहली बार उसे लगा कि उसका सवाल थोड़ा मूर्खतापूर्ण है। जाओ शिवांश को बताओ, अगर वह इस बार पुनर्जीवन गोली वापस लाता है, तो मैं उसे एक दिव्य अस्त्र तलवार से पुरस्कृत करूंगा। हाँ, संघ प्रमुख। आर्यन के शब्द सुनकर मानवेंद्र शिवांश को बताने के लिए भाग गया। आर्यन भैया, वरिष्ठ भाई शिवांश, क्या वह इसे वापस ले सकता है? वे कहते हैं कि अब बहुत सारे अधिपति योद्धा इकट्ठा हो रहे हैं। माया ने आर्यन को एक हैरान भाव से देखा। शिवांश के पास केवल अधिपति योद्धा प्रथम स्वर पर एक साधना आधार था, और इस बार कई पुराने राक्षसों के पास पूज्य योद्धा अधिपति योद्धा शिखर पर साधना आधार थे। वह इसे संभवतः कैसे वापस ले सकता था? शायद वह अपनी जान भी गंवा सकता था। माया, यह मामला उतना सरल नहीं है। अगर मेरा अनुमान सही है, तो अब इकट्ठा हुए अधिकांश लोग दिव्य साधक के मकबरे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं? माया ने आर्यन को मनमोहक रूप से देखा। क्योंकि एक आयु प्रतिबंध होगा, मुझे बस विशिष्ट स्थिति का पता नहीं है। ये तो बहुत अच्छा है। इस तरह वरिष्ठ भाई शिवांश वरिष्ठ नागेश के लिए पुनर्जीवन गोली वापस ला सकता है, और हमारे पास एक रसायनज्ञ होगा। आर्यन के शब्दों ने माया को खुशी से भर दिया। वह आर्यन के लिए खुश थी। भोली लड़की, ओह सही है, इसे पहन लो। आर्यन ने वह वस्तु जो उसने मानवेंद्र से ठगी थी, माया को दी। ये वह पोशाक थी। वाह, ये बहुत सुंदर है। माया ने बहती हुई अमर पोशाक ली, उसकी आंखें मुस्कुराहट से भरी हुई थीं। ये पहली बार था जब आर्यन ने उसे कुछ दिया था। जल्दी करो और इसे बदल लो, देखो तुम्हें ये पसंद है या नहीं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, माया की पतली कमर को गले लगाते हुए। ठीक है। माया बहती हुई अमर पोशाक पकड़े हुए दानव एकत्रीकरण सभागृह की ओर भागी, लेकिन आर्यन ने उसे रोक लिया। मेरे सभागृह में बदलो, मेरे पास वहां बहुत सारे कमरे हैं। माया तुरंत शर्मिंदा हो गई। आर्यन का इससे क्या मतलब था? क्या वह उसके साथ? क्या ये सच में ठीक है? वह अभी तक तैयार नहीं थी, लेकिन आर्यन भैया। माया ने आर्यन की उम्मीद भरी नजरों को देखा और उसे मना नहीं कर सकी, इसलिए उसने बस एक लाली के साथ सिर हिलाया। आर्यन ने माया को गले लगाया और उस स्थान से गायब हो गया। उसने इतना नहीं सोचा था, वह बस चाहता था कि माया उसके करीब हो। लेकिन माया ने पूरी तरह से गलत समझा। आर्यन के सामने बदलने के बाद उसने उसे तालियां बजाते हुए पाया, बिना किसी अन्य क्रिया के। माया, ये बहती हुई अमर पोशाक तुम पर पूरी तरह से सूट करती है, तुम बस एक परी हो जो नश्वर दुनिया में उतरी है। आर्यन की आंखें चमक उठी जब उसने माया को बहती हुई अमर पोशाक में देखा। सुंदरी के 3000 काले बालों की लंटें पीछे बंधी हुई थीं, सीधे नीचे बह रही थीं, और उनके अंत का अनुसरण करते हुए कोई उसकी पतली कमर देख सकता था, आसानी से पकड़ी जा सकती थी। एक बैंगनी बहती हुई अमर पोशाक हवा में लहरा रही थी, उसके 2 जैद हाथ एक साथ जुड़े हुए थे, बहुत कुछ एक पड़ोस की लड़की की तरह दिख रही थी।
इस समय वह और भी नाजुक और आकर्षक लग रही थी, वास्तव में दया जगा रही थी। आर्यन एक संत नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से आम से मुक्त नहीं हो सकता था और उसने तुरंत माया को चूमा। इससे उसका सुंदर चेहरा शर्म के कारण और भी नीचे गिर गया। आर्यन भैया, क्या माया इसमें अच्छी लग रही है? माया आर्यन के आलिंगन से बाहर भागी, अपनी स्कर्ट पकड़कर और चारों ओर घूम रही थी। पोशाक सुंदर है, लेकिन व्यक्ति और भी सुंदर है। हा हा हा। आर्यन प्रशंसा में सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। क्या ये वास्तव में मेरा साथी है? अद्भुत, अद्भुत। समय चुपचाप बीत गया। जल्द ही ये दिव्य साधक के मकबरे के उद्घाटन की पूर्व संध्या थी। शिवांश, तुम्हें पुनर्जीवन गोली के मामले में गंभीर होना चाहिए, लेकिन अगर यह असंभव है तो इसे मजबूर मत करो। उसका चेहरा और नाम याद रखना। बाहर आने के बाद मानवेंद्र से इसे छीन लेना, समझे? आर्यन ने शिवांश को एक गंभीर भाव से देखा। 1 महीने की साधना के बाद शिवांश का साधना आधार पहले ही अधिपति योद्धा तीसरे स्वर तक पहुंच गया था। खुद को धकेलने के लिए वह लगातार साधना करने के लिए गुरुत्वाकर्षण कक्ष में गया था, इसी तरह उसने ये हासिल किया। आमतौर पर प्राण रत्नों के साथ एक योद्धा कलाकार को अधिपति योद्धा साधना में एक और स्वर्ग को तोड़ने में 5 महीने या इससे भी ज्यादा समय लगता। हाँ, संघ प्रमुख, शिवांश ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। वह जानता था कि यह कोई मजाक नहीं है और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन वह अभी भी नागेश को पुनर्जीवन गोली दिलाने में मदद करना चाहता था, आर्यन की उसकी प्रतिभा को पहचानने की दयालुता के प्रतिदान के रूप में भी। आर्यन के बिना वह अभी भी वह लापरवाह युवक होता जो हर जगह दूसरों को चुनौती देता और उसने दिव्य श्रेणी की साधना विधि और युद्ध कला नहीं सीखी होती। मानवेंद्र, शिवांश तुम्हारे हाथों में है, उसे ले जाओ। आर्यन ने सिर हिलाया, मानवेंद्र से बात करते हुए। संघ प्रमुख, निश्चिंत रहें। मानवेंद्र ने अपनी छाती थपथपाई। क्या यह आसान नहीं है? उसे विश्वास नहीं था कि इस बैंगनी प्रदेश में पवित्र भूमि के अलावा उससे ज्यादा मजबूत कोई पूज्य योद्धा था। भले ही कोई हो, उसके लिए शिवांश को लेकर भागना कोई समस्या नहीं होगी। मानवेंद्र को शिवांश के साथ जाते देख आर्यन ने आह भरी। उम्मीद करता था कि कुछ नहीं होगा। दिव्य साधक के मकबरे का मामला, ये बहुत महत्वपूर्ण था, महान अवसर प्रदान करता था, लेकिन शाश्वत विनाश का एक अथाह रसातल भी था। रिया और अनन्या ने जटिल भावों के साथ आर्यन को देखा और उसके बगल में खड़ी माया को भी। इस समय के दौरान उनके स्नेह के प्रदर्शन लगातार थे, जिससे वे बेतहाशा साधना करने लगे, नजर से ओझल, मन से ओझल। हालांकि प्रभाव भी उल्लेखनीय था। रिया ने पहले ही वीर श्रेणी शिखर तक साधना कर ली थी। अनन्या की ठंडी नाड़ियां भी आनंद कला के कारण अपनी सीमाओं को तोड़ चुकी थीं और उसका साधना आधार योद्धा कलाकार प्रथम स्वर तक पहुंच गया था। अर्जुन भी बुरा नहीं था, योद्धा कलाकार छठे स्वर पर एक साधना आधार के साथ। आर्यन के अभी भी योद्धा नरेश पर मंडराने के अलावा बाकी सब में सुधार हुआ था, यहां तक कि महेंद्र भी एक स्वर्ग आगे बढ़ गया था। माया भी वीर श्रेणी शिखर तक पहुंच गई। हालांकि वह अब आर्यन के साथ सो रही थी, आर्यन ने उसे खाया नहीं था। आर्यन उसका सम्मान करता था। आखिरकार माया कोई वस्तु नहीं थी, बल्कि एक जीवित व्यक्ति थी। संघ प्रमुख, हम साधना करने वापस जा रहे हैं। रिया और अन्य लोगों ने अपने हाथ जोड़े और तुरंत खुद को विदा कर लिया। सभागार में तुरंत केवल माया और आर्यन रह गए। माया, तुम कहती हो कि मैं कोई भयंकर जानवर नहीं हूं, वे इतनी तेजी से क्यों भागते हैं? थू, आर्यन भैया निश्चित रूप से एक भयंकर जानवर नहीं है, लेकिन वह एक भयंकर जानवर से भी ज्यादा डरावना है। माया ने अपना मुंह ढक लिया और सुंदर ढंग से हंसी। हर बार जब आर्यन शिवांश और अन्य लोगों को उन दोनों को चिढ़ाते हुए देखता, वह उन्हें उल्का मीनार भेजकर सजा देता और फिर गुरुत्वाकर्षण कक्ष के 5वें स्तर पर। इसका जिक्र भी मत करो, इस पूरे सेट के बाद कुछ ही इसे सहन कर सकते थे। हर कोई इतना थक गया था कि वे लगभग बेहोश हो गए। पहले एक अंधेरा कमरा, फिर जमीन पर रेंगता हुआ एक कछुआ। ये सुनकर आर्यन उदास महसूस करते हुए माया की पतली कमर के चारों ओर अपना हाथ रखा और आराम करने के लिए सभागृह में लौट आया। सभागृह में लौटने के बाद आर्यन वास्तव में सो गया, जबकि माया अपने हाथों से खुद को सहारा देते हुए और आर्यन को देखते हुए निशब्द थी। उसके वहां रहते हुए आर्यन हमेशा इतनी गहरी नींद कैसे सो सकता था? क्या ऐसा था कि उसमें कोई आकर्षण नहीं था? माया ने निराशा से अपने शरीर को देखा। जो प्रमुख होना चाहिए था वह प्रमुख था, और जो सुडौल होना चाहिए था वह भी बुरा नहीं था। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऑडियो नेस्ट पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाएं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। धन्यवाद। ऑडियो नेस्ट, जहां हर आवाज बनती है कहानी।